स्वागत करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हैं। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन है होंगे। आज परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। जब परमेश्वर के दास आज प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का मसा जो उसके अपने दास को दिया है, वो मसा आज आपके हालातों को घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाया करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। तेरा धन्यवाद ये नई सुबह तुलाया है, तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। जब चोहरा रा 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 जब चोहरा। पर चलूं, हर कदम पर मैं तेरा हाथ पकड़ूं। आने वाली मुश्किलों से तू ही बचाएगा। मेरा जीवन मेरी आराधना बन जाए। पवित्र आत्मा तू मुझ में भर जा, मेरे दिल को छू ले, नया बल दे जा। तुलाया है, तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। हालेलुया, तेरा नाम महान है। आमीन। सुबह तुलाया है, तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। जब
महिमा को सुनकर। सूरज की पहली किरणें तेरा प्रेम दर्शाती है, तेरी हजूरी में आते ही शांति मुझको मिलती है। प्रभु दरा 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 जब जब जोरिया, दरा 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 जब जब जोरिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये नई सुबह तू लाया है, तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस तेरी स्तुति हो, आज के दिन में यीशु हो। रा 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 जब जब जोलिया, रा 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 जब जब जोलिया। हालेलुया, तेरा नाम महान है। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता, आज के दिन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। खुदा उन प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना प्रभु इन वचनों के लिए खुदा आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जो भी वचन दिए जाएं पिता, वो हम सब भाई बहनों के जीवन में प्रभु यहाँ पर बैठे हैं, सबके जीवन में प्रभु कार्य करे पिता। और जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनेंगे पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बड़े कार्य हों यीशु के नाम से पिता, ताकि तेरी आत्मा प्रभु उनके जीवन में फल लेके आए और पिता वो तेरी अधीनता में चले और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता यीशु के नाम से। खुदा मैं खुदा तेरी आत्मा की अगुवाई को प्रभु उनके जीवनों में मांगता हूँ पिता, और तेरे बड़े कार्यों को प्रभु आज इनके जीवन में बोलता हूँ। जैसे खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूं, कभी मिटाए नहीं। जहाँ पिता जो भी वचन प्रभु आज इन्हें दिए जाए पिता तेरी आत्मा के द्वारा पिता, ये वचन वो प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता, और कोई भी शैतानी आत्मा प्रभु इनके जीवन से चुराने न पाए पिता यीशु के नाम से पिता। मैं इसी समय संपूर्ण चंगाई प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा इनके वचनों के द्वारा इनके जीवन के अंदर बोलते हैं पिता यीशु के नाम से पिता। तेरे बड़े कार्य प्रभु इनके जीवन में हो पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते पिता कि तेरे राज्य में 100 गुना इन वचनों के द्वारा प्रभु फल लेके आए पिता यीशु के नाम से पिता। और इस समय खुदावन मेरी प्रार्थना प्रभु इस देश के लिए भी पिता, इस देश को प्रभु तेरी शांति और तेरा अनुग्रह बोलते पिता। इस देश के कर्मचारी, हर एक कर्मचारी को प्रभु, इस देश की कानूनी को, हर एक कर्मचारी को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को प्रभु और हर एक पॉलिटिकल लीडर को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता, ताकि वो तेरी आत्मा के द्वारा चलें और तेरे नाम की महिमा करें पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं पिता इस देश की कानूनी को और इस देश के कर्मचारी को ब्लेस करते पिता यीशु के नाम से। हर एक नागरिक तो प्रभु ब्लेस करते तेरी आत्मा के द्वारा पिता यीशु के नाम से। तेरे बड़े कार्य प्रभु इस देश में हो, तेरे नाम की महिमा पिता यीशु के नाम से। आगे का समय खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते, तेरी पाक हजूरी में प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, और इन सब का खुदा तेरी आत्मा के द्वारा स्वागत करते पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जो वचन खुदा ने दिए हैं उन वचनों को हमें उनकी महिमा हो। आइए हम, जैसे हमें पता है कि हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें किस परिस्थिति में जाना चाहिए। जैसे आज हम कहीं पर भी जाते हैं, गांव गोठ जाते हैं या हम किससे मिलने के लिए जाते हैं, तो ये श्योर पता है कि हम उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, या फल फ्रूट लेके जाते हैं, या कोई ऐसा गिफ्ट लेके जाते हैं। तो अगर विवाह शादी में भी अब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, ताकि उसमें क्या हो, अगले का सम्मान हो कि इन्होंने हमारा सम्मान किया है। गिफ्ट कोई मायने नहीं होता है, मेन चीज़ क्या है कि जो उनको देने वाला आदर के साथ वो क्या होता है, सम्मान होता है, कि हम लोगों ने उसका आदर से सम्मान किया। आप लोगों ने इनवाइट किया तो हम लोगों ने आपका सम्मान किया। तो उसी प्रकार से जब आज हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या करता है, हमें एक भेंट के द्वारा एक आदर के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे अब ये फ़ोन वगैरह, मतलब मैं इतना कहता नहीं हूँ, बल्कि सही में अगर हम मीटिंग में जाते हैं ना, तो हमारा दरअसल में फ़ोन बंद रहना चाहिए। हाँ, तो अगर ये हमारे को देखो, हम जैसे 1-1.5 घंटा या 2 घंटा बैठते हैं परमेश्वर की हजूरी में, लेकिन वो भी हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं, फिर हमारा फोकस क्या फ़ोन पे रहेगा। तो इसीलिए, क्योंकि हम देते हैं समय, कितना देते हैं, संडे के दिन खास तौर हमारा समय देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें शांति से बैठना है, ताकि कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से हम डिस्पेंस ना होने पाएँ। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार लेके जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ आपको वचन बताना चाहता हूँ, उस वचन को देखना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 से हमें करते हैं।
यहाँ पर कहता है कि परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ठीक है, आज जैसे इसका उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर आज हम चाहे वो किसी भी एंगल से देख लें, अगर हमारे पास ज़मीन है 10 बीघा, उस 10 बीघा ज़मीन में अगर कितना बीज लगना चाहिए कायदे से, आप लोग बताओ कितनो बीज लागना चाहिए, कितनो लागना चाहिए बीज? 20 किलो के लगभग बीज लागना चाहिए 10 बीघा ज़मीन के अंदर। ठीक है ना, 20 नहीं मान लो, 15 मान लो। ठीक है ना, 15 अगर किलो बीज, अगर 15 भी नहीं मान तो 10 मान लो भी, 10 किलो बीज आप डाल रहे हैं यहाँ, तो वह पूरी बीघा के हिसाब से फल देगी। और बात 10 किलो की वजह अपने क्या करते हैं, उसमें 1 किलो बीज डालेंगे तो वो क्या करेगी, जितना हम उसमें डालेंगे वो उतना ही हमारे लिए क्या करेगी, फल उत्पन्न करेगी। अब जितना हम उसकी कैपेसिटी के अनुसार से फल डालेंगे तो वो हमें उस प्रकार से फल देगी, लेकिन हम कम डालेंगे तो वो हमारे लिए कम फल उत्पन्न करेगी। तो इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे हमारा दशवांश हो, चाहे हमारी भेंट हो, जितना हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे वो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, काटेंगे। ये एक पैसे की बात नहीं है कि पैसे का महत्व है, नहीं, हमारा जो समय है, अब खुदा ने कहा जैसे समय 2.5 घंटा हर एक मनुष्य का दशवांश होता है, हर एक जो मसीह के अंदर व्यक्ति आ जाता है उसका कम से कम 2.5 घंटा प्रभु के अंदर होना जरूरी है। लेकिन मनुष्य का जब हम पूछते हैं कितना टाइम लगता है, बोले जी मैं तो 10 मिनट सुबह प्रार्थना करती हूँ, 10 मिनट शाम को प्रार्थना करती हूँ। तो आपने तो वो सारा चीज़ चोरी कर लिया परमेश्वर का, तो परमेश्वर कैसे देगा फिर? कायदे से उसका जो 2.5 घंटा दशवांश का बनता उतना हमें देना है। अगर ज़्यादा देते हैं तब तो ठीक है, नहीं देते तो जो हमारा उसका बनता हक है तो उतना, जैसे आज एक मजदूरी की मजदूरी चल रही है या मिस्त्री की मजदूरी चल रही है, जैसे 1000 रुपये मजदूरी है या लेबर की 600 रुपये है। ठीक है, तो अगर उससे कम तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना उनका हक है उतना हमें देना चाहिए। ठीक है, तो वही परमेश्वर के राज्य में सिद्धांत है, जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को हमें देना चाहिए। जैसे खुदा का एक कलाम कहता है, जो केसर का वो केसर को दो और जो राजा का वो राजा को दो। तो जितना समय परमेश्वर का होता है वो समय हमें देना चाहिए, चाहे जितना भेंट परमेश्वर की होती है, जो आत्मा में परमेश्वर ने डाला है। देखो, कभी भी परमेश्वर आपकी आत्मा में डालेगा ना तो आपके बुत्ते से बाहर नहीं डालेगा। ठीक है ना, अगर आपके पास जैसे मतलब एक उदाहरण के तौर पर आपके पास 1000 रुपये हैं, परमेश्वर अगर आपको भेंट के आत्मा में डालेगा ना तो वो 1000 रुपये के दायरे में डालेगा भी, हाँ इतनी आप डाल सकते हैं। अब वो कितना आपको चुनाव लेना है वो आप पे डिपेंड होता है, कितना आपको समय देना है वो आप पे डिपेंड होता है। समय परमेश्वर ने आपके साथ ये नहीं रखा कि 2.5 घंटे परमेश्वर ने रखे हैं, परमेश्वर ने 24 घंटे आपके दिन रात के रखे हैं, लेकिन आप कितना समय देना चाहते हो वो आपके निर्भर है, परमेश्वर पे निर्भर नहीं है। परमेश्वर के ना तो भेंट को देखता है ना टाइम को देखता है, वो सिर्फ आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय कैसा है। परमेश्वर की तरफ जैसे उसने हमें बनाकर बेचा तो आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय कैसा है परमेश्वर की ओर, कितने आप परमेश्वर की चीज़ों के अंदर उत्साहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। 7 का कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। किसे करता है परमेश्वर? हर्ष से देने वाले से। जो परमेश्वर के राज्य में आनंद और हर्ष से देंगे परमेश्वर उसी से प्रेम करेगा। अगर हम कुड़कुड़ा के दबाव से देंगे, एक अक्सर चलो मैं आपको डाल दूंगा, बोल दूंगा अभी आप 10,000 रुपये भेंट डालो, आप डाल भी दोगे, लेकिन फिर आपकी आत्मा क्या करेगी? कुड़कुड़ा रही है, इन्होंने मुझसे मांग के ले लिए, इन्होंने तो ये पास्टर ऐसा मांग के ले रहा, फलाना कर रहा, ढिक्कड़ कर रहा। ठीक है ना, तो वो आपकी आत्मा में क्या होगा? कुड़कुड़ाना हो गया, तो वो भेंट ग्रहण की नहीं जाएगी। जैसे हम पुराने समय में देखते हैं, हाबिल था और केन था। केन ने कुड़कुड़ा के भेंट दी, परमेश्वर ने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और हाबिल की भेंट हाबिल ने हर्ष और आनंद से दी। अच्छी अच्छी जो बकरियां थी उसने, अच्छी अच्छी भेड़ें थी, वो छाट कर किसके लिए की? परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर। उसने वहाँ किसी ने बताया थोड़ी था उसको कि तू परमेश्वर के राज्य। आज चलो अब आज के लोगों को तो परमेश्वर बता रहा है अपने अगुओं के द्वारा कि भेंट परमेश्वर के राज्य में देना होता है। उस समय किसी को बताया थोड़ी था, उसने आत्मा में परमेश्वर ने डाला था कि जब तेरा युवा करता परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना सामर्थ्यशाली है, वो इतना महान है, तो उसके सामने हमें कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से वो जो अपनी कमाई का स्रोत था उसमें से एक अच्छी अच्छी भेड़ें, अच्छी अच्छी बकरियां, अच्छी अच्छी गायें छांट के लेके गया, ताकि उसमें क्या हो? परमेश्वर का एक आदर हो।
लेकिन कैन जो उसका भाई था छोटा, वो भी भेड़ बकरी चराता था, लेकिन कैसे लेके गया वो? कोई लंगड़ी, खानी, खोड़ी, लूली ऐसी लेके गया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा कि मैं भेड़ से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय से प्रसन्न होता हूँ, कि तुम्हारा हृदय कैसा है, परमेश्वर के प्रति तुम्हारा हृदय कैसा है। तो परमेश्वर भेड़ से प्रसन्न नहीं होता है, वो हमारे देने से प्रसन्न, कि हमारा हृदय परमेश्वर की तरफ कितना उत्साहित है। तो इसीलिए हमें एक वचन को और देखते हैं, एक वचन को और हम देखते हैं। आइए हम जैसे नीति वचन है और 3 के अंदर 9 के वचन को देखते हैं हम। यहाँ पर कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या कह रहे हैं? कि अपनी भूमि की पहली जो उपज है, मतलब हम भूमि के समय मान लें या कमाई के स्रोत को मान लें, क्योंकि पहला हक जो हम करते हैं, जो हम जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जब हम प्रभु में आते हैं तो पहला समय जब हम उठते हैं, हम सुबह, ठीक है, सुबह उठते ही हमारा क्या है कि हमारा पहला समय प्रभु को होना चाहिए, पहला शब्द प्रभु को होना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। लेकिन हम काफ़ी लोगों देखते हैं, मतलब उठ कर क्या करते हैं, अन्य कामों में लग जाते हैं, और प्रभु को कब देते हैं? जब मुसीबत का समय आता था प्रभु को समय देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उठते हैं, उठने के द्वारा ही हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज का दिन हमें दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे भूमि की पहली उपज, अगर हमारी खेती का जो पहला भाग है तो वो पहला भाग हमारा परमेश्वर का राज्य में होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम कमाई का स्रोत, जैसे हम जॉब लगते हैं हमारी, या किसी प्रकार से जो मजदूरी हम करके लेके आते हैं पहली, तो वो मजदूरी क्या परमेश्वर के राज्य में होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज़ों का ध्यान नहीं देते, तभी इन चीज़ों से थोड़ा सा हम पीड़ित रहते हैं, मतलब फाइनेंस से पीड़ित रहते हैं। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेंगी। तो इसीलिए आगे कह रहा है, इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से फॉलो कर रहे हैं तो नीचे क्या कह रहा है, इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सच्चाई से चलते हैं तो हमारे जो खत्ते हैं, हमारे जो फल हैं वो भरे पूरे रहते हैं, ठीक है। हमारी दाखलताओं के रस जो है ना वो उमड़ते रहते हैं, ठीक है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जैसे खुदा का कलाम कहता है भजन संहिता 34:10 के अंदर कहता है कि जवान शुद्ध घटी हो सकती परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो हमें कोई भली की वस्तु की घटी नहीं होती अगर उसके खोजी हम रहते तो, उसके वचन के ऊपर चलने वाले रहते तो इसीलिए हमें सच्चाई से हमें परमेश्वर के वचन को रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखो, वचन को सुनकर अगर एक सीधा निकल गए तो वो एक अलग बात है, और वचन को सुनकर हमने हृदय में बैठा है तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, और मनन कर रहे हैं तो वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर मतलब काम करेगा, ठीक है ना। इस वचन को अब एक नॉर्मल बुक की तरह पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको गहराई से पढ़ेंगे तो ये वचन हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। चलो, वचन हमारे जीवन के अंदर गहराई से काम करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में जो भी हम भेंट परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं उसको हम अपने हाथों में लेने हैं और हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, जो भी हमने आत्मा और सच्चाई से प्रभु जो तेरे राज्य में देने के लिए प्रभु जो भेंट हमने इस्तेमाल किए पिता, इस भेंट को जो हाथ में लिया पिता, तेरी आत्मा के द्वारा इसे ग्रहण करना पिता। खुदावन प्रभु यीशु, जिस प्रकार से हाबिल की भेंट आपने ग्रहण की थी पिता, उसी प्रकार से प्रभु इस भेंट को भी ग्रहण करना पिता, और इसकी द्वारा प्रभु जिस प्रकार से प्रभु आपने प्रभु अपने दास प्रभु दाऊद को बढ़ाया था, वैसे प्रभु हम सब को बढ़ा पिता, ताकि ये भेंट प्रभु जो बोए जाए पिता, वो बोए तो कम जाए लेकिन पिता तेरे राज्य में हजारों गुना बढ़कर फल काटने पाए पिता, इस भेंट के द्वारा पिता। हाँ पिता, जो भी प्रभु तेरे राज्य में भेंट बोई जा रही पिता, इनके द्वारा ये हजारों गुना फलों को प्रभु अपने जीवन में काटने पाए यीशु के नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि तेरे अंदर बोया गया प्रभु कभी व्यर्थ न जाएगा। खुदा, तेरा कलाम कहता है जिसने मसीह के लिए छोड़ा है वो 100 गुना पाएगा। हाँ पिता, जो भी प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु ये इनके हाथ बढ़े तो खुदा इनके हाथों में, इनके बैंक बैलेंस में, इनके कारोबार में मैं तेरी उन्नति बढ़ोतरी को बोलता हूँ, हजारों गुना बढ़कर प्रभु इनको वापस में तेरी आत्मा की तरह लौटाने की घोषणा करता हूँ पिता, यीशु के नाम से पिता।
हाँ पिता, इन्होंने आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में हाथ बढ़ाया, तो इनके हाथ को स्वीकार कर पिता, इस भेंट को स्वीकार कर पिता यीशु के नाम से पिता। इनके बोने की ओर देख मेरे पिता, और इनको फल दे मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते पिता, इस भेंट को तेरे राज्य में स्वीकार कर, ताकि तेरे सुसमाचार फले और तेरे राज्य की जरूरतें पूरी हों पिता यीशु के नाम से पिता, और बढ़कर खुदाई तेरे राज्य में बोने पाए पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद। आगे का समय खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरी दया अनुग्रह को प्रभु मैं हम सब पर मांगता हूँ पिता। इनके खत्ते भरे पूरे रहे पिता, इनके बैंक बैलेंस हर एक क्षेत्र प्रभु कमाई का सूत्र वो बढ़ता जाए पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद पिता। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिलिपियों 4:19 के द्वारा प्रभु इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ। तेरा वचन कहता मेरा भी परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार महिमा से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ पिता, इनकी हर एक घटी को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पूरी कर मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा यीशु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे कड़े आइए हम आज का वचन देखते हैं। जैसे आज का वचन मुझे नहीं पता नहीं खुदा ने क्यों दिया है मुझे और किसके लिए दिया है, ठीक है, ये किसके जीवन में काम करेगा। आज का जैसे टॉपिक रखा है कि शरीर का कर्जदार, मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूँ, ठीक है। जैसे हम एक व्यक्ति मनुष्य से फाइनेंस ले लेता है तो क्या करता है, उसका वो कर्जदार बन जाता है। तो जैसे वो मालिक उसको कहता है वैसे ही वो चलता है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक दिया गया है कि मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूँ, मतलब शरीर की अधीनता में चलना। इसको आज थोड़ा सा गौर से सुनना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें व्यर्थ जाए, क्योंकि आपके दिमाग से ऊपर से चली जाए, ठीक है। इसको गहराई से सुनना आप। तो जैसे आज देखो उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर ये बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में क्या है, सीमेंट की जगह अगर रेता लगेगा तो क्या होगी, वो गिरेगी ना। अगर आप जैसे पेंट करते हो तो पेंट का ठेका लेते हो, और पेंट में अगर ज़्यादा अगर आप पानी मिलाओगे तो क्या करेगा, वो नहीं रहेगा वो। उसी प्रकार से जब एक वाहन अगर चलता है तो उस वाहन में हम पेट्रोल, अगर वो वाहन पेट्रोल का है और उस वाहन के पेट्रोल के वाहन के अंदर हम डीजल डाल देंगे तो क्या होगा, ऑयल डाल देंगे वहाँ पर टंकी के अंदर, क्या करेगा, वो खराब हो, नुकसान करता है। तो उसी प्रकार, क्योंकि उसमें सही चीज़ें डालेंगे तभी वो चलेंगी। तो इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है, ठीक है। अगर मनुष्य का जीवन अगर सही रीति से चलेगा, सही योजनाओं से चलेगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेगा, तो हमारा जीवन सही रीति से चलेगा। अगर हम इन्हें पाप की ओर लेके चलेंगे, पाप की अधीनता में चलेंगे, तो हमारा शरीर भी क्या होगा, बीच में नष्ट होता जाएगा। जैसे एक गाड़ी के अंदर हम अगर गलत चीज़ डाल देते, जैसे पेट्रोल की गाड़ी अपनी बाइक पेट्रोल की, अगर उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या होगी, पूरा मिस्टेक करेगी। तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन के अंदर पाप रहेगा, हम शरीर, क्योंकि शरीर में पाप है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शरीर में पाप है, ठीक है ना। उस पाप के द्वारा हम क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो अगर शरीर में पाप रहेगा तो वो क्या करेगा, हमें मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। तो हमें ये जांचना है कि हमारा शरीर कैसा है, कि एक पवित्रता में चल रहा है या पाप की अधीनता में चल रहा है। अगर कुछ चीज़ें अगर हमारे जीवन से हो रही हैं तो क्यों हो रही है, अगर आ रही कुछ चीज़ें तो क्यों आ रही हैं, ये परमेश्वर नहीं देना चाहता है। परमेश्वर ने तो आप लोगों को शिफा दे दी। जब कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना पाक लहू बहाया था, उसी दिन प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया था। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर बार बार हमारे जीवन में चीज़ें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। आइए हम आज वो रीज़न को देखते हैं, ठीक है। तो खुदा की आत्मा
आज के वचन के द्वारा हम सबके जीवन के अंदर कार्य करें। एक बार थोड़ा आप आंख मीच के प्रार्थना कीजिए प्रभु कि आज जो वचन हैं वो मेरे लिए हैं। आज जो भी वचन मैं सुनूं तो प्रभु मेरे जीवन में ये वचन काम करे। ठीक है, सब लोग अपनी आंख मीच के प्रार्थना करें कि आज जो वचन मैं सुनूं वो वचन मेरे हृदय में काम करे। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये वचन प्रभु हम सब के जीवन में काम करे, यीशु के नाम से धन्यवाद। आगे का समय खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। हालेलुया। आज जैसे हम देखते हैं, आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उनके काम कर्म कैसे हैं, वो आशीष परमेश्वर के पास से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका जीवन देखेंगे, उसकी सहेली देखेंगे, परमेश्वर की जीवन सहेली कितनी परमेश्वर के साथ टच है। ठीक है, जैसे मैं अभी उदाहरण देके गया था, किसी को पूछता हूँ तो कहते हैं कि हम तो प्रार्थना सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट करते हैं या आधा घंटा पूरे दिन के अंदर करते हैं, तो आप तो फिर कहाँ से। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब तक हम वचन, उपास और प्रार्थना के लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर अच्छी रीति से काम नहीं करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को जैसे चलाने के लिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, बाइक को चलाने के लिए क्या उसमें अगर उसमें पेट्रोल की आवश्यकता, उसमें पेट्रोल डलना ही ज़रूरी है। अगर उसमें पेट्रोल या घास, अगर डीजल या घासलेट डलेगा तो वो नहीं चलेगी, मतलब उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में अगर संसारिक बातों को हम लेके चलेंगे तो हमारा जीवन मिस्टेक करेगा ही करेगा। वो शैतानी आत्मा, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, निंद्रा, चुगली हमारे जीवन के अंदर होगी तो होंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम संसारिक रीति के द्वारा चल रहे हैं तो, अगर हम एक आत्मा की रीति के द्वारा चल रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति भरपूरी रहेगी। अगर जैसे उस बाइक के अंदर अगर सही रीति से अगर पेट्रोल डालेंगे तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से जब हम आत्मा के द्वारा, आत्मा की अधीनता में होकर चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर उसके काम करेंगे, जैसे उसके वचन पढ़ने हैं, उसके उपास करने हैं, ठीक है, उसकी प्रार्थनाएं करनी है, ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है? वो स्वयं ही है। सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का स्वयं मनुष्य ही है। पूछो कैसे? जैसे लोग आज कहते हैं कि वो फलाना मेरे काम, मेरे जीवन में फलाना कर रहा है, ढिकड़ा कर रहा है। नहीं, जब तक हम अपने जीवन को अगर सही दिशा में लेके चलेंगे ना, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं होगा। अगर हम अपने जीवन को गलत दिशा में लेके जाएंगे ना तो हमारे प्रति काफ़ी लाख खड़े हो जाएंगे, हमें भरमाने वाले भी लाख खड़े हो जाएंगे, हमें मारने वाले भी लाख खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन पाक और सही रहेगा तो कोई भी आत्मा, शैतान की आत्मा हम पर कार्य नहीं करेंगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। अगर हम शरीर की अधीनता में चलते हैं, शरीर की अगुवाई में चलते हैं कि नहीं भी आज तो मुझे चर्च नहीं जाना, आज तो मुझे वचन नहीं पढ़ने हैं, आज तो मुझे उपास नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, हम शैतान की अधीनता में चल रहे हैं। और शैतान क्या चाहता है कि आप परमेश्वर की अधीनता से दूर रहें। वो नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर की सच्चाइयों को जानकर आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। जो परमेश्वर ने आपको, जैसे अपने पुत्र को देकर आपको मिला, अपने मिलाप के लिए आपको रखा है कि आप परमेश्वर से मिल सकें, तो वो नहीं चाहता कि आपका मिलाप परमेश्वर से हो। वो चाहता कि आपका जीवन नरक में डाल दिया जाए, ताकि जिस प्रकार से वो नरक में जल रहा है वैसे आप लोग या बाकी जो नहीं मानने वाले वो लोग भी उसके द्वारा जलते रहें। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को क्या करना है, परमेश्वर की अधीनता में सौंपना, ना कि परमेश्वर अपने शरीर की अधीनता में। अगर शरीर की जैसे खुदा का कलाम कहता है, जब तक हम इसकी अधीनता में नहीं या शरीर की अधीनता में हैं, इसकी प्रक्रियाओं को नहीं मारते हैं। मतलब प्रक्रियाएं हमारी लालसाएं, ठीक है, मुझे ये खाना, मुझे ये पहनना, मुझे वहाँ जाना, मुझे वो घूमना है, ठीक है, और हम एक समय भी परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। वो क्या है, शरीर की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, आज जैसे ऐसे बहुत से भी लोग हैं, चाहे वो कहते हैं आकाश और मैं, आंधी और मैं चुक जाए, लेकिन वो उनका वो चीज़ें नहीं चुकती हैं। तो वो क्या है, शरीर की अधीनता में चल रहे हैं। लेकिन यही अगर प्रण हम अब परमेश्वर के लिए करेंगे
तो हम क्या करेंगे, आशीषों को पाएंगे। जैसे शरीर के अनुसार चलने का अर्थ है कि अपनी मानवीय सामर्थ्य, इच्छाओं, वासनाओं या स्वार्थ के अनुसार चलना है, कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना। अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। ठीक, चलो खुदा का धन्यवाद है। तो हमें शरीर की अधीनता में नहीं चलना, ना कि हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है। अगर हम शरीर के बल पे चलेंगे कि नहीं मेरा टाइम तो हो गया सोने का, मुझे परमेश्वर का समय कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे, ठीक है ना, या उपवास करने हमें, नहीं भी मेरे से उपवास जैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें, शरीर की अधीनता में चल रहे हैं। और शरीर की अधीनता में चलते हैं तो इसके लिए मैं शरीर के लिए कुछ आपको वचन बताऊंगा, आपको देखना। रोमियो 8 अध्याय 1 को निकालना में, ठीक है, पेज नंबर 216, रोमियो अध्याय 8, ताकि आप कुछ सच्चाइयाँ जान सकें और अपने जीवन को बचा सकें, ठीक है। हम रोमियो अध्याय 8 और पद 1 से लेकर हम इसे 17 तक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों कह रहा है यहाँ पर कि अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि वो शरीर की अधीनता में नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, ठीक है। अभी मैं बता के क्या गया, अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम क्या कहा, हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम पर दंड भी आएगा, हमारे पर पाप भी आएंगे, श्राप भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, हर एक परेशानी हमारे ऊपर आएंगी। लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होती है। चुप, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर से मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप की व्यवस्था से, उस भरमाने वाली व्यवस्था से, उस पाप की तरफ लेके जाने वाली व्यवस्था से हमें क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे ऊपर हम जैसे काम नहीं कर पाते थे, व्यवस्था जब थी तो कुछ व्यवस्था को हम पूरे काम नहीं कर पाते थे, हम क्या करते, पाप के अधीन होते थे। जैसे पहले व्यवस्था में क्या था, वो अभी भी है, लेकिन अभी उस चीज़ों जितना खुदा ने में समा किया उतना अब वो दंड हम पर नहीं है। जैसे पहले क्या था, अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ पाप हो गया था, उस पाप की हमारे लिए क्या थी, 1 साल की साल मतलब हमें परमेश्वर के आगे बलिदान देने पड़ते थे। लेकिन आज अगर हमने पाप कर भी दिया है तो उस पाप के लिए हमारे लिए छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है। उस पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपना बलिदान दिया है, तूने मुझे हर एक मृत्यु से आज़ाद किया है, तो मेरे पर पाप का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं तुझ में हूँ और मेरे जो पाप थे वो तूने क्या किया, कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए। कलवरी क्रूस में मेरे पापों के लिए तू चढ़ चुका है, मेरे श्राप के लिए, मेरी मृत्यु के लिए तू अपना मृत्यु दे चुका है। तो हमारे ऊपर मतलब उस मृत्यु का अधिकार नहीं है, कोई स्वतंत्र, ठीक है ना, उससे हम स्वतंत्रता हैं। 3 के अंदर कहता है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी, क्या कह रहा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी। तो आज हम इजराइलियों को देखते हैं, इजरायली राजा इतने उत्पन्न हुए थे, तो उन राजाओं ने इतने बड़े होकर भी उन्होंने क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं किया था। कोई किस व्यभिचार में पड़ गया, कोई कैसे व्यभिचार में गिर गया, कोई प्रभु को छोड़कर गलत कार्य करने लगा, ठीक है। ऐसे बहुत से उन्होंने गलत कार्य किए, तो उन्होंने आत्मा के द्वारा मतलब शरीर के द्वारा उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि शरीर दुर्लभ था। आज हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर के द्वारा सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें फेवर नहीं देगा, अपना अनुग्रह हम पर नहीं रखेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये अपने सर का ये एक बाल भी ना, ये भी नहीं हिला सकते सही से, अगर परमेश्वर नहीं चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने आप के शरीर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी उस को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर कि शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा हो।
प्रभु यीशु मसीह क्या था? क्या वो आत्मा थी? वो भी एक शरीर था। और क्या हुआ उसने, देखो वो चाहता तो मतलब वो आत्मा भी बनकर नीचे आ सकता था, लेकिन जो खुदा ने नियम ठहरा दिए इस पृथ्वी के, वो कभी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने क्या ठहराया था कि व्यवस्था मनुष्य के द्वारा पूरी होनी जरूरी है। ठीक है ना? परमेश्वर ने पुराने समय में आदे मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, तब परमेश्वर ने कहा लो फिर तुम एक काम मांगते हो तो इस व्यवस्था को तुम पूरी करो। ठीक है, लेकिन उस बाद में पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि उस व्यवस्था को पूरा करने वाला हो। तो लोग पापों के अंदर फंस कर क्या कर रहे थे? मर रहे थे। उस मरने से प्रभु परमेश्वर ने उसे आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर के द्वारा होकर इस पृथ्वी पर आया। वो चाहता तो आत्मा में भी आ सकता, लेकिन आत्मा में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य के अधीन में दी थी, और जब व्यवस्था उसे पूरी करनी थी तो वो आत्मा में नहीं होती, वो शरीर के द्वारा ही पूरी होती थी। इसीलिए उसने शरीर में आकर क्या किया? सब पापों को अपने ऊपर लिया, और अपना जो बलिदान था, जो अपने पाप थे, जैसे यहां पर कहा गया कि परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। तो जो पाप था हमारे अंदर पहले, उस पाप की दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। लेकिन आज अगर हम बार बार उसी चीज़ों में घिर रहे हैं, उसी संसारिक चीज़ों में जा रहे हैं कि नहीं मैं तो वो फलाना काम करूं, ढिकड़ा काम करूं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसी व्यवस्था के अधीन में जा रहे हैं। तो व्यवस्था किसी मनुष्य से पूरी नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, चाहे कितना भी वो पवित्र तो कैसे बन पाएगा जब तक उसके अंदर आत्मा ही नहीं रही, तो पवित्र कैसे? हाँ, धार्मिक बन सकता है वो, लेकिन वो धार्मिक बनकर उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर की आत्मा के अधीन नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए उसे परमेश्वर की आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता होती है। आगे कहता है 4 के अंदर, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार पूरी की जाएगी। शरीर के अनुसार हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ संसारी काम कर सकते हैं कि खाना पीना कर लो, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं? ये तो नासवान हो जाएंगे, कल को जब हमारा शरीर नासवान होगा तो ये तो नासवान हो जाएंगे, लेकिन हमने आत्मा के लिए क्या किया? ठीक है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम आत्मा में चलें और आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के कार्य करें। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वह पूरी की जाएगी। ठीक है, 4 के अंदर कहता है, इसलिए व्यवस्था की विधि हम में से जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो शरीर के अनुसार चलता है उससे जो कार्य परमेश्वर ने उसके लिए ठहराए वो कभी भी वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो आत्मा के अनुसार चलेगा तो उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। ठीक है, अगर वो कहेगा कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मुझ पर राई के दाने अगर विश्वास करता है, अगर इस पहाड़ से क्या उठकर वहां पर चला जाता, वो हो जाएगा, उसके लिए कुछ काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चल रहा है। 5 के अंदर कहता है, क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि शारीरिक मनुष्य हैं वो किस पर मन लगाते हैं? अपने शरीर पर भी मन लगाएंगे, ना कि आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। जैसे अपने शरीर पर मन लगाना है कि जैसे अभी मैं बता चुका हूँ कि अपने नहीं मुझे आज वो पार्टी में जाना है, परमेश्वर का समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, लेकिन नहीं हमें पार्टी में जाना है, हमें आज वो फलाने काम करके आने हैं, नहीं मुझे आज वो मेरा पड़ोसी के शादी है तो आज मुझे वहाँ पर रुकना जरूरी है। आपको अपने जीवन से ज़्यादा क्या चीज़ प्यारी है? वो नासवान होने वाली चीज़ें प्यारी है, जबकि वो चीज़ें नासवान होंगी। लेकिन खुदा का कलाम कहता अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। तो आपको वो अनंत जीवन प्राप्त अच्छा लगेगा या वो नासवान होने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं? लेकिन मनुष्य क्या करता है? उस नासवान होने वाली चीज़ों को ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर देता है। जैसे आज ये मोबाइल चला हुआ है, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर माध्यम से क्या है कि लोग चलते चलते इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर मीटिंग आ रही है उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर 2 कॉमेडी अच्छी चल रही हैं उस कॉमेडी के अंदर ज़्यादा ध्यान देगा। अपना समय वो जो आत्मिक चीज़ें यहाँ पर हैं उससे ज़्यादा वो अन्य चीज़ों में दे देगा। अगर उसे कहेंगे संगति में चलो, नहीं चलेगा, लेकिन वो इसमें 2 घंटा 2.5 घंटा 5 घंटा 10 घंटा तक आती है, यहाँ तक कि पूरी नाइट भी वो
बेकार कर देता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं सोचता कि हमारा ये चीज़ क्या हमें जीवन देगी, कभी जीवन नहीं देगी इनके द्वारा, बल्कि हमारे जीवन के अंदर मृत्यु आएगी, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें काम करती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानि है। जैसे खुदा ने कहा है कि तेरा देखना क्या है, पवित्र हो, तेरा सोचना पवित्र हो, ठीक है। हम कहाँ से देखते, कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से सोचते हैं। अगर इस नाटक मोबाइल के अंदर चल रही है, हम चलते चलते ऐसे कोई नंगी तस्वीरें आ गई, क्या हम उसे उजल कर पाएंगे? नहीं, फोकस रहेगा हमारा ज़्यादा वहाँ, शैतान फोकस ज़्यादा डालेगा वहाँ पर कि तू देख इसे, ठीक है। क्यों? कि ताकि तू पाप में फंसे। और ऐसे बहुत से नाटक चलते हैं जो उनके अंदर तेरा मेरी चलती है, लोग उनको ज़्यादा चाह करके देखते हैं। वही चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं उनके द्वारा देखकर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया। जैसे खुदा का कलाम कहता है, जैसी तेरी संगति वैसी तेरी रंगति। तो आज जैसी हम संगति करेंगे वैसे हमारे अंदर वो लक्षण आते जाएंगे। अगर परमेश्वर के साथ अच्छी संगति करेंगे तो अच्छे प्रभाव हमारे अंदर आएंगे, अगर बुरी संगति करते हैं तो बुरे प्रभाव हमारे अंदर आते जाएंगे। तो इसीलिए हमें शरीर की अधीनता को छोड़कर हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। जो यहाँ पर कहा गया है, शरीर पर मन लगाना, तो 5 के अंदर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, परंतु आध्यात्मिक व आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? आत्मिक व्यक्ति का क्या है कि मीटिंग देखना, मीटिंगों में जाना। जैसे अगर मुझे नहीं पता कि कितने लोग तैयार रहेंगे। आने वाले समय में इतनी गर्मी आ जाएगी कि हम लोग, जो ये गर्मी का समय था ना, 1 बजे यहाँ से निकलते थे और डूमरा यहाँ से मतलब 55 किलोमीटर है, बाइक पे जाते थे, ठीक है, संगति को अंदर। आज लोगों कहते नहीं जी दूर है, हम वहाँ कैसे जाएंगे, ठीक है। और मजे गर्मी के अंदर ये देख लो, जो चलने में इतना भयंकर लू लगती थी पूछो मत, लेकिन लोग आज दूरी के द्वारा छोड़ देते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ अगर सच्चाई है वो, अगर वो 10,000 किलोमीटर, तो वहाँ पर भी आप जाओ। जहाँ पर जीवित चर्च है वहाँ पर आप जाओ। वो ये नहीं कह रहा कि आप, जैसे देखो यहाँ पर हम 6 के वचन को देखते हैं। शरीर 6 का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। तो आज अगर जब हम चलते चलते करते कि नहीं भी मेरे से कुछ नहीं पता, जैसे मैं अभी सुबह ज़्यादा हुआ तो नहीं, लेकिन शरीर की अधीनता में नहीं रहना हमें, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कहाँ पर वचन लगेंगे, किसको क्या लगेंगे, ठीक है ना, हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा, लगने भी चाहिए फिर आपको। मतलब देखो, हमें शरीर की अधीनता में नहीं रहना है, क्योंकि अगर शरीर की अधीनता में चलेंगे तो हम क्या करेंगे? मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम, क्योंकि शरीर का और परमेश्वर का बैर है। क्यों बैर है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर डीजल के बाइक के अंदर अगर डीजल डाल देंगे तो क्या हुआ? उसके इंजन के साथ में बैर हो गया, क्योंकि वो उसके चीज़ लायक ही नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के लायक शरीर हमें चाहिए काम करने के लिए, लेकिन अगर हम शरीर के अधीन हो रहे हैं तो हमें वो पाप की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें प्लस शरीर को छोड़कर हमें क्या करना? आत्मा की अगुवाई में चलना है। अगर आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बचाए जाएंगे, अनंत जीवन। अगर हम क्या करेंगे? यहाँ पर रहकर हम, चलो मानता हूँ कि हम लोगों ने 120 साल निकाल ली, फिर उसके बाद में आगे क्या करेंगे? 120 तो हाईएस्ट है जो परमेश्वर की ओर से लिखी हुई वही है, उससे आगे नहीं निकाल पाएंगे। अगर 120 साल निकाल ली, उसके बाद में कहाँ हमारा आत्मा रहेगा? हम जीते जी भी हम आत्मा को यहाँ पर दुखी दे रहे हैं, मरने के बाद भी हम आत्मा को क्या करेंगे? दुखी देंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मोक्ष के लिए हमें क्या करते हैं? हरिद्वार जाना पड़ता है, ठीक है। अरे हरिद्वार क्या कर रहे हो? अभी तो आप तो मृत्यु के अंदर अभी आत्मा को लेके जा रहे हो, और फिर आगे जब जाओगे शरीर को छोड़ोगे तब भी आप उसको दुखी दे रहे हो। मोक्ष कहाँ होगा उसका? मोक्ष से एक ही तरह से है कि उसकी आत्मा की बात मानने में, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने में। जब उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा, ये शरीर हमें सबको छोड़ना है, कोई अमर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ नबियों के शरीर उठाए गए हैं इस पृथ्वी पर से,
और आने वाले समय में भी कुछ नबियों के शरीर उठाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आत्मा के साथ संपूर्ण रीति से सच्चाई से चल रहा है उसी का, ठीक है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारा शरीर यहाँ पर तो नाशवान होगा, लेकिन जो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी वो भी क्या की जाएगी, नरक में डाली जाएगी। तो इसीलिए हमें शरीर की बातों पर न ध्यान लगाकर परमेश्वर की आत्मा पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है कि मुझे वचन करने हैं, मुझे वचन पढ़ने हैं, मुझे समय जो परमेश्वर ने ठहराया है मैं उस समय को परमेश्वर को दूं, ठीक है। मुझे आज वो उपवास करने हैं, ठीक है, मुझे आज इतने घंटे प्रार्थना करनी है, तो ये काम हमारे जीवन से होने चाहिए। 7 के अंदर कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, आ रही क्लियर बातें, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करता है। तो हम अगर शरीर पर मन लगाए तो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, ठीक है। हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, उससे हम बैर कर रहे हैं। और आगे कहता है क्योंकि न तो परमेश्वर की ओ व्यवस्था से, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था से अधीन हैं और न हो सकते हैं। शरीर के अधीन चलने वाले ना तो व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं और ना ही वो परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। वो सिर्फ अपने शरीर की इच्छाओं पर चलेंगे। अगर शरीर की इच्छाओं पर चलेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे, ठीक है ना। तो हमें आत्मा की अधीनता में चलना। आगे कहता है 8 के अंदर, क्योंकि जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आज हम शरीर की प्रशंसा में चल रहे हैं, शरीर की अधीनता में चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं चाहेगा कि हम रात को उठकर 2 बजे प्रार्थना करें। वो 10 बजे के बाद में क्या करते हैं, ऐसे झटके लेने लगेगा, विश हो जाओ। लेकिन हम जाकर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में, अब मैं रात को आज जल्दी सो गया था लेकिन जल्दी उठा भी था, रात को हम 12:30 बजे तक मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे, ठीक है। वैसे तो रहते ज़्यादा, लेकिन रात को मिस हो जाएगी मतलब सॉरी, तो इसलिए हम रात को जल्दी थोड़ा टाइम हमारा लग गया, लेकिन जल्दी उठ भी गए थे। तो इसीलिए हमें शरीर की अधीनता में नहीं रहना है। अगर हमें परमेश्वर का आत्मा जैसे रात को कहता है कि उठ और प्रार्थना करे, तो हमें उसी समय परमेश्वर के आत्मा के अधीन चलना, हमें उसके उठकर प्रार्थना करनी है। मुझे नहीं पता परमेश्वर किसके लिए क्या प्रार्थना करवाता है। हम कभी कभी सोते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन के अंदर रात को ऑटोमेटिक प्रार्थना शुरू हो जाती है। हम सो रहे हैं, जैसे संगीता जी सो रहे हैं या मैं सो रहा हूँ, तो रात को भी हमारी प्रार्थना चलती रहती है। अब ये पता नहीं परमेश्वर किसके लिए काम करता है, वो परमेश्वर जाने, परमेश्वर काम जाने क्यों होते हैं काम। क्योंकि जब हम उसकी अधीनता में चल रहे हैं, तब उसकी अधीनता मतलब उसकी आत्मा की अधीनता में चल रहे हैं, तब परमेश्वर हम पर वो बातें अगुवाई करता है। हम रात को भी जब ऐसे ऐसे बहुत से हमें दर्शन भी आते हैं, उसके लिए हम रात को सोते भी नहीं हैं, उस समय उठकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए। आत्मा में भी सोए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। अगर आत्मा के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक बात हमारे जीवन के अंदर अगुवाई करेगा, ठीक है। अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को बैर कर रहे हैं, उसको पसंद हम नहीं कर सकते। आगे 9 के अंदर कहता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शरीर दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। अगर आज हम मसीह का अगर आत्मा हम में है तो हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हमारा समय प्रभु को दम देंगे। अगर मसीह का आत्मा हम में है तब तो, अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो ना तो हमारे से उपवास होंगे, हम शरीर की लालसाओं को देखेंगे, शरीर की अधीनता में चलेंगे फिर। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को चेक करना कि मेरा जीवन, अगर जो आज देखो परेशानी आती, क्यों आती है हमारे शरीर के अंदर, क्या मुझे एक बताइए, एक बात बताता हूँ। आप जैसे किसी एक ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर मतलब एक अच्छी खुशबू हो, तो क्या आप उस खुशबू से, अगर आप उस खुशबू में जा रहे हैं तो उससे खाली आ सकते हैं आप? क्यों? हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर रम जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब अगर आप आत्मा के अंदर हैं तो आप आत्मा के काम आपके अंदर से होंगे, ठीक है। अगर आप आत्मा के अधीन चल रहे हैं तो आत्मा के काम आपसे होंगे। जैसे मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको उपवास भी कर सकेंगे, वचन भी पढ़ सकेंगे, प्रभु को आप अपना समय भी दे पाएंगे, ठीक है ना।
ये तीनों काम आप कर पाएंगे अगर परमेश्वर का आत्मा आप में रहेगा तब। लेकिन ये कब होगा? जब उसके साथ में हम चलेंगे तब। ठीक है। 10 का वचन कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर मसीह फिर भी हमारे अंदर है और हमारे अंदर से परमेश्वर के वो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी देह है वो पाप के कारण मरी हुई है। मतलब हमारी देह के अंदर हमने क्या किया है? हमने मसीह को ज़्यादा महत्व कम दिया है और हमने पाप को ज़्यादा अपने शरीर के अंदर महत्व दिया है। क्या हमने शरीर की बातें सुनी है, ना कि आत्मा की बातें सुनी है। अगर हम आत्मा की बातें सुनेंगे तो आत्मा हमारे अंदर ज़्यादा काम करेगी, अगर शरीर की बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर शरीर ज़्यादा काम करेगा। तो इसीलिए अगर शरीर की अधीनता में चलेंगे हम, तो हम क्या करेंगे? मरेंगे। आगे कहता है 11 के अंदर, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो अगर जिसने मसीह को जिलाया है, अगर वही आत्मा तुम्हारे शरीर, इस मरणहार शरीर के अंदर अगर है, तो वो आपको भी जिलाएगा। कहाँ पर जिलाएगा? आत्मा में। शरीर में तो ऑलरेडी आप जीवित हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, वो आत्मा में मरा हुआ है। ठीक है। अगर शरीर में हम जीवित हैं, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में जिलाएगा। जैसे मतलब आत्मा में जिलाने का मतलब, आज हम परमेश्वर कार्य उत्साहित होकर करेंगे। हम परमेश्वर के कार्य के लिए पीछे नहीं रहेंगे। अगर कुछ भी कार्य करना, हम फटाक से परमेश्वर के कार्य के लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी, उपवास करने हैं, ठीक है। अगर कहीं सुसमाचार सुनाना, तो वहाँ पर हम लोग तुरंत से निकल जाएंगे कि नहीं, मुझे सुसमाचार, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे परमेश्वर ने क्यों भेजा इस पृथ्वी पर, उस उद्देश्य को पहचान कर हम वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। जैसे अगर एक मिस्त्री अगर किसी के घर पे जाता है, तो वो क्या जाता है? उस घर के अंदर काम करने के लिए जाता है। तो उसे पता है कि मैं इस घर में आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। तो उसे जब काम बता दिया जाता है, तो उस काम पे वो लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हमें गाइड करता है कि तेरे को सुसमाचार फैलाना है, तेरे को रूहें बचानी है, तेरे को भलाई करना है, तेरे को फलाना काम करना है। तब हम उसकी अधीनता में चलकर वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह को उस आत्मा ने जिलाया, तो वो हमें भी जिलाएगा। जैसे इस लाइन को आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। तुम में बसा हुआ है वह जिलाएगा। ठीक है। आगे कहता 12 के अंदर, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आज जैसे एक व्यक्ति से अगर करोड़ों रुपया खर्चा ले लेगा, कर्ज ले लेगा, तो व्यक्ति जो जिसने पैसे दिए, धनवान ने, जो उस व्यक्ति को जैसे चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। हम लोगों ने भी कर्ज लिए हैं, तो जिससे कर्ज लिया, अगर उसने कोई काम कह दिया, तो हमने उसको ठुकराया नहीं, क्योंकि पता है कि हमने इसको ठुकरा दिया तो ये कल को हमारा काम निकालेगा तो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। तो हम उससे नकारते नहीं हैं। तो जैसे वो कहता हमें वैसे करना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम अगर इस शरीर के हम कर्जदार हो गए, तो हमें शरीर के अनुसार काम करने पड़ेंगे। और शरीर के अनुसार क्या काम है? पाप है, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ये चीज़ें हमारे अंदर से होंगी अगर हम शरीर के कर्जदार रहेंगे। तो अगर शरीर के अनुसार से दिन नहीं काटेंगे, कोई दिन। यहाँ पर 13 के अंदर कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या कह रहा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्रियाएं मतलब क्या हैं? हमारे शरीर की क्रियाएं, जैसे बता दिया मैंने कि हमारा शरीर की लालसाएं, ठीक है, कि मुझे नहीं, आज ये काम नहीं करना, मुझे आज सोना है, मुझे आज वो फलानी मीटिंग में जाना है, मुझे आज फलानी शादी में जाना है, आज वो मेरी बहन के छुच्छक आ गया, निकल चुका है, मतलब मेरी बुआ के वो फलाना काम हो गया। तो ये चीज़ों को हम जब महत्व देते तो हम क्या करते हैं? शरीर की अधीनता में चलते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर जो भी काम करे तो वो क्या करे? परमेश्वर को आगे रख के करे। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन से परमेश्वर को आगे रखना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम काम करें। अगर परमेश्वर को आगे रखते हुए चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें अच्छी रीति से ब्लेस करता है और हर एक बातों में हमें गाइड करता है।
और हम क्या करते हैं, जैसे अभी पीछे के समय में हम लोग हॉस्पिटल में थे, ठीक है, मम्मी को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में थे, लेकिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी हम लोग क्या करते थे, हमें ये नहीं था कि हमारी मम्मी बीमार हो गई, ठीक है, हमको, आप भी गए थे, आपने मेरे चेहरे पे देखा था उदासी, आप भी मुकेश जी गए थे, चेहरे पे उदासी देखी मेरे, हैं, हम लोगों को मतलब वो कोई टेंशन नहीं थी, क्यों टेंशन रखें, अगर मैं उनको माँ जी को जीवन देने वाला तो हूँ नहीं, जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, वही जीवन देना, वही बचाने वाला है। मुझे इनकी चिंता करके क्या करना है कि मैं अपने जीवन को चिंतित करता हूँ, फिर मैं, ठीक है, अपने जीवन में टेंशन पालता हूँ। जैसे खुदा का कलाम कहता, हम चिंता कर क्या करते हैं, हम अपनी हड्डियों का सड़ने का कारण बनते हैं। तो अगर मैं इनकी चिंता करता तो मैं क्या करता, मेरी हड्डियाँ सूखती, मुझे टेंशन होती, डिप्रेशन होती, मैं क्या करता। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन इनको लेके गए थे ना, उस दिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे आंखों से आंसू नहीं निकले, बस, ठीक है ना। बाकी मैं जानता हूँ या संगीता जी जानते हैं, डॉक्टर ने भी हाथ वहाँ पर खड़े कर दिए थे, वो उसने भी देखकर बोला कि चलो आप ऐसा करो, फटाफट इसको एडमिट कराओ इनको, ठीक है ना। और इनकी इतनी दशा थी कि मतलब किसी को पहचानना ये नहीं था, और हम लोग को भी ये आस नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन खुदा की महिमा अलग है, वो हमारी सोच से अलग कार्य करता है। तो जैसे हम लोगों ने, सिर्फ हम लोग यहाँ से ऑटो में नहीं लेके गए, तो हम कुछ नहीं, हम इन पर प्रार्थना करते गए थे, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा का जरिया था। हम लोग प्रार्थना करते गए, जैसे जाकर यहाँ पर वहाँ पर एडमिट किया, शाम तक एकदम नॉर्मल हो गए। क्यों? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सब कुछ करने वाला वो होता है, जब उसकी आत्मा के अधीनता में चलते हैं तो हमें अगुवाई करता है। बल्कि जब उस समय हम इनको हॉस्पिटल में लेके गए थे डॉक्टर के पास, ये मेरी तरफ देखते हैं, मैं इनकी तरफ देखता हूँ, ये मेरी तरफ देखते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। एक भाई और था हमारा, ताऊ का लड़का, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उस बातों को मुंह पे नहीं लेके आए, ठीक है, हमें पता था क्या स्थिति थी इनकी, ठीक है। लेकिन जब हम के अंदर कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा वो ही परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है ना। जो शरीर की अधीनता में चल रहा वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र तो उसकी, अगर वो परमेश्वर का पुत्र तो आप समझो कि उसकी हर एक आशीषें किसकी होनी चाहिए, फिर वो हमारी या किसी दूसरे की। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो वो आशीषें हमारी होनी चाहिए, किसी दूसरे की होनी चाहिए, हमारी है। फिर वो हमें फिर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे एक राजे की संतान है तो उसका जो राज्य है पूरा वो किसका है, उस राजकुमार का है। अगर हम उसकी संतान बन जाते हैं उसकी अधीनता में चलकर, तो वो संसार, जो जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं वो सब हमारी है, ना कि संसार की हैं। तो इसीलिए हमें उसकी आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम उसके पुत्र बन सकें, ठीक है। आगे जैसे अगर हम शरीर के अधीन चल रहे हैं तो मतलब इसका हम उसके पुत्र नहीं हैं। अगर उसके पुत्र नहीं है तो मतलब वो आशीष भी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। आगे कहता है 15 के अंदर, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब जो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा दिया है, वो अपना आत्मा परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा लेकर हमें दिया गया है, ठीक है। जैसे आज एक बच्चा जन्मता तो हम क्या करते हैं, गोद देते हैं ना, गोद जब जन्मा कर फिर तो दूसरे को गोद देते हैं ना, तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें लेकर अपने पास, और फिर वो आत्मा हमें दिया गया। तो इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे को जो दिया गया वो दासत्व का आत्मा नहीं है। दासत्व का मतलब वो एक नौकर का आत्मा नहीं है, ठीक है ना, वो एक सामर्थ्यशाली आत्मा है, ठीक है। वो लेपालक की आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा है जो तुम्हें दी गई है। आज जैसे लोग डरते हैं, भय खाते हैं, तो हमें डर भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर है वो जो संसार में उससे बड़ा है। तो हमें कभी भी डरना नहीं है कि मेरे अंदर वो, जब नाइट को निकलते हैं कि फलाना आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, नहीं। आपको अगर उस समय ये भय आता तो सोचना है कि मेरे अंदर जो संसार में उससे बड़ा मेरे अंदर है, तो वो कैसे मुझे डरा पाएगा, ठीक है। ये हमें चीज ध्यान में रखनी है। आगे कहता है 16 के अंदर, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा अपने आप हमारी गवाही देगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कैसे गवाही देगा हमारी वो, कैसे गवाही देगा हमारी वो, यस,
हम जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो उसके काम होते हैं, मतलब उसका आत्मा हमारी अगुवाई दे रहा है कि उसका आत्मा हमारे अंदर है। ठीक है, जब हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के जीवन के अंदर परमेश्वर काम करता है, तो मतलब हमारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तो इसलिए वो अगुवाई कहता है कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ठीक है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे कहता है और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। किस चीज़ के? परमेश्वर के राज्य के, स्वर्गलोक के, इस संसारिक चीज़ों के नहीं, नाशवान होने वाले जो हम दौड़ रहे हैं कि मुझे धन चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए। यहाँ पर कह रहा है वो स्वर्गीय वारिस हमें बना रहा है, हर एक चीज़ों का वारिस हमें बना रहा है। लेकिन आज मनुष्य जो नाशवान होने वाली चीज़ें उसके पीछे ज़्यादा दौड़ रहा है। ठीक है, आगे कहता है वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। किस चीज़ के? जो आत्मा के अनुसार चलते हो, क्या करते हैं? परमेश्वर के वरन मसीह के संगी वारिस हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि हम किस संसार के वारिस, हम परमेश्वर के राज्य के, उसके मसीह की चीज़ों के वारिस हैं। तो आज मसीह की चीज़ें क्या हैं? हर एक वरदान जो खुदा ने दिया हमारे लिए, उस चीज़ों के हम अधिकारी हैं। अगर उसे आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वो चीज़ें हमारे अंदर प्रकट होंगी। आगे कहता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। अगर आज उसके साथ दुख उठा रहे हैं, कलेश हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं मैं तो प्रभु के अंदर चल रहा हूँ, मेरे अंदर तो विपत्ति आने लगी, मैं तो परेशान हो गया है, मेरे तो वो गाड़ी रुक गई, मेरा तो फलाना काम हो गया प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा। जैसे आज यही चीज़ें मैं बताता हूँ, जब मैं प्रभु के अंदर चला था तब जितना मेरी गाड़ी कमा के लेके आती थी वो शाम को या नेक्स्ट दिन लग जाता था। ठीक है, और मैं जो हमारे उस समय वो जो सिखाने वाले आए थे अगवे, उनको मैंने कहा कि नितेश जी मैं जितना पैसा कमा के लेके आ रहा हूँ वापस गाड़ी के अंदर लग रहा है, या तो नाइट में लग जाता है या सुबह लग जाता है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि आप पीछे की ओर मत देखो, ठीक है, आप परमेश्वर की तरफ देखते जाओ। अगर मैं आज उस चीज़ों की तरफ देखने लगता तो क्या यहाँ पर मैं खड़ा रहता? आप लोग की रूहें बसती? परमेश्वर आज आपके द्वारा भी इतने इतनी जगह पर काम कर रहा है, क्या करता? वो नहीं होता। उस चीज़ों को मैंने नाकार कर आगे बढ़ा है। तो जब हमारे अंदर अगर विपत्तियाँ आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ रही, उन चीज़ों से हमें अगर खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, आगे निकलते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम करेगा। तो हमें वो विश्वास करना है। ठीक है, ये घूम फिर के सब पे मुझे नहीं पता परमेश्वर की आत्मा क्यों लेके आ रही है, ये मैं जानबूझ के आपकी तरफ नहीं लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की ओर सी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर चलना है ताकि परमेश्वर की स्वर्गीय चीज़ों के हम वारिस बन सकें। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि जैसे आदम क्या था? आदम को जब बना के रखा गया, कहाँ रखा गया था? एक बगीचे के अंदर रखा गया था। ठीक है, और बगीचे के रख कर क्या किया? उसने सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसे दे दी कि तू संभाल। और वो क्या था? उसे स्वयं का ही नहीं पता कि मैं नंगा हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, उसका स्वयं का उसे पता नहीं था। लेकिन जैसे उसने पाप की संसारिक बातें सुनी, उसे पता लगा कि मैं नंगा हूँ। ठीक है, और उसने क्या किया? परमेश्वर की आत्मा में वो मर चुका। ठीक है, और पाप कभी भी आता है ना, पाप ऐसे नहीं अचानक आप पर आके पड़ जाएगा, नहीं, वो धीरे 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 एंटर करेगा आपके अंदर। आप जैसे करते हैं ना कि उंगली पकड़ता पकड़ता क्या हुआ? पोछा पकड़ लिया। तो शैतान वैसा ही है, वो आपके अंदर पहले एक चीज़ से दूर करेगा, फिर दूसरी चीज़ से। जैसे लकड़ी के अंदर दीव लगती है, आपने देखा हुआ है कि जब एक दीव लगती है, लगते लगते लगती क्या होती है? पूरी लकड़ी को नष्ट कर देती है, अंदर से पूरी खकोली कर देती है। वैसे ही शैतान हमारे अंदर काम करता है, धीरे 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 काम करता है, वो जगदम नहीं काम करता। हमें भरमाने के लिए वो कभी कभी किसी चीज़ से दूर करेगा, कभी किसी ऐसे करके वो हमें फिर एक लास्ट में क्या करेगा? उस चीज़ों से बिल्कुल वंचित कर देगा। तो इसीलिए हमें उसकी बातों में हमें चौकस रहना है। जिस प्रकार से आदम क्या हुआ? आत्मा में मर चुका था, फाइनेंस में मर चुका था। पहले आदम को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मैं आदम को देखते, आदम फाइनेंस में भी मर चुका था और आत्मा में भी मर चुका था। जब हम शरीर की अधीनता में चलते हैं तो हम आत्मा में भी मर जाते हैं, और हमारे जो तमाम शरीर की ज़रूरतें हैं, फाइनेंस है, कारोबार हैं, हर एक चीज़ में हम मरते जाते हैं। शैतान हमें क्या करता है? वो फाइनेंस में और आत्मा में मारेगा ताकि हम आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के बड़े कार्य नहीं कर पाएँ। जैसे अब्राहम था, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कुटुंबी को छोड़कर क्या कर? अलग हो जा। ठीक है, क्यों कहा था?
क्योंकि वो अगर परिवार के साथ चलता तो वो परिवार की बातें सुनता। ठीक है, आज हम लोग ज़्यादा किसकी बातें सुनते हैं? नहीं भाई, तू तो वैसा कर रहा, तू तो फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, परिवार की बातों को सुनना ज़्यादा कर देते हैं। नहीं, तेरे को आज फलाना काम करते हैं, हम क्या करते हैं, उस डिसीजन को ले लेते हैं और परमेश्वर के डिसीजन को छोड़ देते हैं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं चाहा। अब्राहम ने अपने बच्चों के द्वारा भी चाहा था कि अच्छे डिसीजन ले। जैसे आज कुछ लोग हैं, ठीक है, वो कहते हैं हम लोगों ने अपने बच्चे को प्रभु के अंदर डेडिकेट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन डेडिकेट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने नाम मात्र का प्रभु के अंदर डेडिकेट कर दिया। अगर उसको डेडिकेट कर रहे हैं तो उसकी परवरिश भी उसी प्रकार से होनी चाहिए कि इसको हर एक पल पल की बातें परमेश्वर की उसके जीवन में डालनी चाहिए। अब बच्चा जा रहा है उधर, हम जा रहे हैं इधर, तो कहाँ उसको डेडिकेट किया हमने? संसार के अंदर। परमेश्वर से वादा किया कि मैं तुझ में डेडिकेट कर रहा हूँ, और अब जिम्मेदारी किसकी थी? वो क्या परमेश्वर की थी? हमने डेडिकेट किया तो हमारी जिम्मेदारी थी कि मुझे बच्चे की परवरिश कहाँ करनी है? परमेश्वर के राज्य के अंदर करनी है। और हमने क्या किया? उसको संसार के अंदर धकेल दिया। तो हमने क्या किया? बड़ा काम नहीं किया, हमने पाप किया। फिर उस आज मैं आप जैसे आप लोग हों, परमेश्वर ने मुझे दिया है, ठीक है, तो अगर एक तरफ से देखें तो आप बच्चे हैं। अगर मैं आपको परमेश्वर की तरफ ले जाने की बजाय आपको मैं नरक की तरफ डाल दूं, मैं चलता जाऊं परमेश्वर की तरफ, तो क्या रहेगा? परमेश्वर मेरा न्याय अच्छा करेगा? वो आपसे ज़्यादा मेरा न्याय भयंकर करेगा कि मैंने तुझे बच्चे दिए थे, तूने उन बच्चों को नरक की तरफ क्यों ढकेला? चाहता था कि तू भी बचता और उन्हें भी बचाता। तो परमेश्वर ये चाहता है। तो आज अगर हम अपने बच्चों को डिसीजन लेते हैं कि नहीं, जब हमें कह रहे कि जब हम स्वयं उस आत्मा के अधीन नहीं होंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? फिर हम अपने बच्चों का डिसीजन कैसे लेंगे कि नहीं, मेरे बच्चे को प्रभु के अंदर लेके जाना है, मेरे बच्चे को प्रभु की बातें मुझे सिखानी है? कैसे डिसीजन लेंगे हम? तो हमें जब ही डिसीजन लेंगे हम बच्चों का, जब हम स्वयं आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो हमें अपने आप को, शरीर को चेक करना है, और फिर अपने बाद में अपने बच्चों को भी चेक करना है कि मेरे बच्चे प्रभु के अंदर चलें। ठीक है, आगे कहता है कि आप जब शरीर को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मानो कि केवल शरीर ही को जो मनुष्य अशुद्धता की ओर बातें प्रकट करता है और वह जुड़ा हुआ है। मतलब जो एक पाप के द्वारा जुड़ा हुआ, वो अशुद्धता की ओर जुड़ा हुआ मनुष्य है। अशुद्धता की मतलब समझ की बातें छोड़कर क्या करता है? अगर वो शरीर के अनुसार की बातों के द्वारा चलता तो वो क्या करता है? पाप की बातों की ओर वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे दाऊद था, दाऊद और सिमोन था। ठीक है, दाऊद क्या था? दाऊद प्रभु के अंदर चल रहा था, चलते चलते उसने क्या किया? बेतशेबा को देखा और उसने क्या किया? व्यभिचार का निर्णय लिया। उसके साथ में उसने व्यभिचार किया। क्या हुआ? वो विपत्तियां उसके साथ में चलती, उसके कुटुंब में चलती रही। उसका ही बेटा उसी की पत्नियों के साथ उसने गलत काम किया और फिर वह क्या हुआ? मारा गया। वो उसका पूरा परिवार मारा गया। दाऊद को भी नंगे पैरे भागने पड़ा। क्यों? अपनी एक गलती की वजह से। अगर हम चुनाव ले लेंगे कि हमें प्रभु की आत्मा के अंदर चलना है तो हमारे अंदर कोई विपत्तियां नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे सिमसोन था, सिमसोन ने क्या किया? उस वैश्या से व्यभिचार करके क्या किया? उसकी जो विपत्तियां थी अपने अंदर डाल ली। जैसे चलो उससे शादी भी कर ली, ठीक है, लेकिन सिमसोन की आंखें फोड़ देगी फिर। तो हाँ, उसे जैसे उसने प्रार्थना की प्रभु से, परमेश्वर ने उसे वापस बल दिया, लेकिन उसकी आंखें वापस नहीं आई। तो जो हमारे अंदर से पाप छीन लेता ना शरीर के द्वारा, वो कभी दोबारा नहीं आएगा फिर। ठीक है ना? तो इसीलिए हाँ, परमेश्वर में बल दे देगा, लेकिन जो हमारे शरीर से नष्ट हो गए ना, जैसे आज मानो कि ऐसे बहुत से व्यक्तियों को मैं देखता हूँ कि प्रभु का वचन वो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जब उसके घर में हानि हो जाती है किसी वस्तु की, तो क्या वो चीज़ें गई वापस आ पाती हैं? कभी नहीं आएंगी। लेकिन इससे अच्छा तो पहले ही हमें उस चीज़ को मानना है, ताकि वो चीज़ें हमारे घर के अंदर नुकसान ही ना हो, वो विपत्तियाँ हमारे घर के अंदर नहीं आए। आइए हम एक वचन को और देखते हैं, रोमियो अध्याय 7 के अंदर। इसी के पद के पीछे देखते हैं हम। थोड़े आज के टॉपिक भी थोड़ा लंबा है शायद, ठीक है। रोमियो अध्याय 7 और पद 14 यहाँ पर कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है। शारीरिक पाप के हाथ बिका हुआ है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम पाप के हाथ बिके हुए हैं। ठीक है, आगे कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं चाहता,
क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता हूं, परंतु जिससे मुझे गणना आती है वही करता हूं। ठीक है, तो यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, मैं अच्छाई के काम करना चाहता हूं लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो पाप की स्पिरिट काम कर रही है, वो पाप की स्पिरिट के अंदर मैं अधीनता में हूं। 16 के अंदर कहता है, यदि जो मैं नहीं चाहता हूं वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। मतलब जो मैं चाहता हूं वह नहीं करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो आज अगर हमारे जीवन से कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए कि परमेश्वर सत्य है। ठीक है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं परमेश्वर तो बकवास है, परमेश्वर के अंदर कुछ नहीं है, मैं इतने दिन प्रभु के अंदर गया था लेकिन उसने तो मेरे अंदर काम ही नहीं किया। लेकिन आप अपना जीवन देखो ना, प्रभु को आपको कितना जीवन दिया, आपने प्रभु को कितना समय दिया था, कैसे प्रभु आपके जीवन के अंदर काम करेगा। तो इसीलिए हमें मानना है कि प्रभु भला है और वो हर एक को अपना सामर्थ्य और अनुग्रह देने वाला है। ठीक है, आगे कहता है 17 के अंदर कहता है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो कौन है? जब तक आप पवित्र आत्मा के अधीनता में नहीं चलते तो आप पे पाप का कब्जा है। ठीक है, आपके पाप का, आपके जीवन से पाप का कब्जा कब टूटेगा? जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे। जैसे अगर आज इस घर में अगर कोई नहीं रहेगा तो कोई भी आकर रह सकता है। ठीक है ना, अगर इस घर का मालिक आएगा तो उस घर के मालिक को रहना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर वही है, अगर हम घर के मालिक को छोड़कर हमने अगर संसारिक चीज़ों को बसा के रखा है तो हमारे अंदर वो संसारिक चीज़ें काम करेगी। अगर इस घर के मालिक को हम बसाएंगे हमारे अंदर तो हमारा घर का मालिक हमारे अंदर परमेश्वर काम करेगा। इस शरीर को रचने वाला कोई शैतान नहीं है कि उसने रचा है, इस शरीर को रचने वाला परमेश्वर है। आगे कहता है कि उसका करने वाला मैं नहीं वरन मेरे पाप, मतलब कि पाप से हमें छुटकारा पाते हैं अगर उसकी आत्मा के द्वारा। तो आगे कहता है 18 के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इस इच्छा तो बहु मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते। हम जब चाहते हैं कि भले काम करने के लिए, लेकिन हमारा मन अगर दूसरी तरफ जा रहा है तो हमें सोच लेना है कि हमारे अंदर पाप है जो शैतान हमें भरमा रहा है। ठीक है, साफ साफ हमें सोचना है कि अगर हम जाना में संगति में है लेकिन वो कह रहा नहीं आज संगति छोड़ के उधर जाना है, तो समझ जाना कि ये पाप शैतान हमें भरमा रहा है, हमारे अंदर वो शैतान टॉर्चर कर रहा है धीरे धीरे। तो हमें उसकी बातों को इग्नोर करके हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर चलना है। आगे कहता है 19 के अंदर, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वह किया करता हूँ। हम अच्छे काम की घोषणा तो करते हैं लेकिन अच्छा काम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर से क्या करती है, बुराइयाँ होती हैं। क्यों हो रही है वो? क्योंकि हमारे अंदर पाप काम कर रहा है और जब तक उसकी अधीनता में शरीर के अनुसार चल रहे हैं पाप हमारे अंदर काम करेगा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम करेंगे चलेंगे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। आगे कह रहा है 20 के अंदर, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर वचन कह रहा है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं किसी भी बातों में, नहीं मुझे आज वचन नहीं पढ़ना, नहीं मैं आज संगति में नहीं जाऊंगा, नहीं आज मैं उपवास नहीं करूंगा, नहीं मुझे आज कहीं कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी की भलाई नहीं करनी, मैं वही मुँह से गाली गलोच निंदा चुगली बेईमानी, तो समझ लो कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो पाप वैसा हुआ है जो आपके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, उसे नकारना, अगर आपको जीवन चाहिए तो उसे नकारना आपका काम है, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने आपको वरदान दे दिया है, जैसे लूका 10:19 के अंदर कहा उसने कि जाओ मैंने तुझे सांप और बिच्छू और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसे निकालने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया अगर हम जीवन चाहते हैं तो। आगे 21 के अंदर कहता है, इसी प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम लोग भलाई करें। जब हम भलाई करेंगे ना तो देख लो शैतान आपको कहाँ टारगेट करेगा। ठीक है ना, आपके अंदर अगर पैसे की कमी है तो शैतान आपको पैसे का लालच देगा। कभी भी देख लेना, आप भलाई के द्वारा पैसे की तरह खड़ा होना चाहते हैं कि मैं फलाना काम भलाई का करूँगा तो शैतान आपको पैसे के अंदर डिगाएगा। अगर आपका जैसे
फोकस से, अगर आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप लेडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो शैतान आपको एक अच्छी, जैसे खुदा के दास कहते हैं, अच्छी से वो लेडीज़ को तैयार करके आपके सामने खड़ा करेगा ताकि आप भरमाए जाओ, आप पाप में गिर जाओ। ये निश्चित है। जो यहाँ पे कह रहा है ना कि मैं भलाई के काम तो नहीं, लेकिन मुझसे बुराई होती है, तो बुराई करने वाला मनुष्य नहीं होता, उसके अंदर जो बैठा हुआ शैतान पाप है वो पाप करता है। ठीक है। 22 के अंदर कहता है क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपनी अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अंदरी मनुष्य तत्व है परमेश्वर का, मैं उसकी बातों से तो प्रसन्न हूं, लेकिन जो मेरे अंगों से जो व्यवस्था निकल कर आ रही है वो मुझे मेरी नहीं लग रही। क्या कह रहे हैं कि परंतु मुझ में अपने अंगों में से दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझ में पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और जो मेरे अंगों में है, कहाँ है? मेरे अंगों में, अपने अंगों में वो चीजें हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनके अंगों में कौन सी व्यवस्था, कौन सी चीज काम कर रही है? पाप की व्यवस्था। आज मनुष्य कब पाप करेगा, कब व्यभिचार करेगा, कभी गाली गलौच निद्रा चुगली बेईमानी करेगा? जब वो परमेश्वर की आत्मा के अधीन नहीं होगा तभी। ठीक है। आगे कहता है 24 के अंदर है कि मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? जब वो आत्मा में मनुष्य अपने आप आता है, कब? जब उसे ठोकर लगती है, शैतान उसे अच्छी तरह से खाली कर देता है, तब वो क्या करता है? वो जब कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, जब उसका अंत आने लगता तो वो क्या करता है? हे प्रभु तेरी दया कर प्रभु, मैं तेने इतना दिन याद रखो, तुझे इतना दिन याद रखा। हम क्या करते हैं? वो पछता रहे हैं। फिर हम, जब समय था परमेश्वर ने हमें दिया था अपनी आत्मा के साथ चलने का, तब तो हमने उसके साथ चले नहीं। जब हमारा शरीर खकोला हो गया, हमारा शरीर डैमेज हो गया, तब हमने क्या उसको पुकार रहे हैं। तो इससे भला कि हम लोग पहले उसे पुकारें ताकि हमें वो छुटकारा दे। आगे 25 के अंदर कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हूं, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ठीक है। तो मनुष्य क्या है कि बुद्धि से तो परमेश्वर की आत्मा की प्रशंसा करता है, लेकिन वो शरीर से क्या करता है? पाप की व्यवस्था का सेवन करता है, वो पाप को ज़्यादा चाहता है। तो आज जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो स्पष्ट है कि हम मरेंगे। जैसे खुदा का कलाम कुछ कहता है कि जैसे आज शरीर में वही लोग फाइट करते हैं जिनके जीवन में पैर उपास वचन की कमी है, जिनके परीक्षाएं चल रही हैं, या जो मतलब विपत्तियां बार बार फाइट करनी पड़ती है किसी भी चीज़ से, वो वही लोग कर रहे हैं जिसके अंदर पैर की कमी है, वचन की उपास की कमी है, समझ की परमेश्वर की बुद्धि की कमी है। वही लोग, अगर जिसके पास परमेश्वर की समझ बुद्धि सही तरीके से चल रहे हैं, उसके जीवन में देखो कोई भी फाइट नहीं होगी। हाँ, परीक्षा आएंगी लेकिन निकल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा आएंगी लेकिन परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। तो इसीलिए हमारे स्टेप को हमें परमेश्वर के लिए उठाना है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बचाया जाए और हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल पाएं। ठीक है। जैसे कि अब्राहम अपने कुटुंबी को छोड़कर गया था, क्यों गया था? और आज जैसे बाइबल के अंदर देखते हैं जितने भी नबी थे, जितने भी बड़े भविष्यवक्ता थे, उनके जीवन को उठाकर देखिए। ठीक है। जैसे मैं जिनके नाम लेता हूँ कुछ लोगों के, जैसे अब्राहम था, दानियल था, ठीक है, याकूब था, यूसुफ था, एलिया था, सैमुएल था, हनोक था, एलिसा था। ठीक है। ऐसे बहुत से नबी थे, लेकिन उनके जीवन की अगर स्टोरी देखेंगे तो देखो उनकी लाइफ देखो कैसी थी। ठीक है। वो 3-3 पहर प्रभु के उपस्थिति में जाते थे। जैसे दानियल था, आज एक भूखे शहर के सामने अगर व्यक्ति को डाल दिया जाएगा तो क्या बच पाएगा? वो नहीं बच पाएगा ना। तो दानियल को देखो, दानियल जब भूखे शेर के सामने डाल दिया गया लेकिन शेर ने उसे टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार जाने वाला व्यक्ति था। ठीक है। तो आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं तो शैतान हमारे पर हावी नहीं हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हमें टच नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शरीर की अधीनता में यहाँ पर से सुनते ज़्यादा हैं, यहाँ से नहीं सुनते हैं, यहाँ पर से ज़्यादा सुनते हैं। सही है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर जब यहाँ से सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पाप में फंसेंगे। ठीक है। आपको कुछ बातें मुझे और भी करनी है।
आगे कहता है, लेकिन जब आज हम एक विश्वासी के देखते हैं, उनकी 2 घंटा भी प्रार्थना नहीं होती है। वो कहते हैं जी, जैसे मैं पूछ चुका हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, तो कैसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा? जो उसका राइट चाहिए तो राइट तो देना ही देना है, लेकिन लोग राइट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहता है, फिर भी बचाता वो। जैसे उसका भला वचन कहता है कि मेरा सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय होता है, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद नहीं करते। आज पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना हो गई, चंगे हो गए, चलो जी पास्टर जी आपके, परमेश्वर आपके और हम अपने, ठीक है। अजी मैं तो दवाई ली थी, दवाई से ठीक हो गया था। ये नहीं कि तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। दवाई भी तो परमेश्वर ने बनाई थी कि हमने, लेकिन काम परमेश्वर ने किया। शरीर किसको दिया? दवाई को दिया, शैतान को दिया अपने शरीर। तो हम क्या करते हैं? उस आत्मा की तौहीन करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन को चेक करता है। हमें भी स्वयं भी हमारे जीवन को चेक करना है कि जैसे आगे हम देखते हैं एक वचन को, और हम गलातियों अध्याय 5 और पद 16 से 25 तक देखते हैं। यहाँ पर कहता, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्या कह रहे हैं? कि अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की रीति को किसी भी तरीके से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम केवल परमेश्वर की आत्मा को ही पूरे कर पाएंगे। आगे कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि आत्मा भी मेल खा रही है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम आत्मा को छोड़कर शरीर पे ज़्यादा महत्व देते हैं कि नहीं मुझे ये कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वही शरीर हमें क्या करता? पाप की तरफ धकेल रहा है, ताकि हमारा जीवन नरक में चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आत्मा के द्वारा हम चलेंगे तो हम बड़ी रीतियों को, बड़ी सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 18 के अंदर कहा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। क्या कह रहा है? यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब, अगर पुरानी बातें जो हैं हमारे जीवन के अंदर, वो सब बातें हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, कोई भी श्राप हमारे ऊपर नहीं डालेगा। अगर पाप आपने कर दिया ना, तो अगर पाप की आप प्रभु से क्षमा मांगी तो प्रभु आपको क्षमा कर देगा, ठीक है ना। अनजाने में अगर आपसे कोई पाप हो गया तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य अगर पाप में 7 बार गिर भी जाए तो वह 7 बार फिर वापस खड़ा हो जाएगा, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। लेकिन अगर व्यवस्था में हम गिर जाते हैं ना, मतलब पाप के अंदर गिर जाएंगे, तो व्यवस्था के अंदर मतलब उसका बलिदान देना जरूरी है। बलिदान के बगैर मतलब पाप को हम क्षमा नहीं पा सकते हैं। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या देखते हैं? हमारे हर एक पापों की बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दे दिया है। तो इसीलिए पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आगे कहता है 19 के अंदर कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, डाहें, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ कि जैसा कि पहले कभी भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ठीक है, साफ साफ क्लियर परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लियर हो चुका है। ऐसे हम शरीर की अधीनता के द्वारा चलकर जो काम कर रहे हैं हम, ठीक है, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। ठीक है ना। आगे कहता है 22 के अंदर, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम करने वालों के प्रेम, जैसे आज हम दया करते हैं, करुणा करते हैं, भलाई करते हैं, इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनी है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि ये चीज़ें भलाई की प्रकट हो। किसके द्वारा? हमारे जीवन के द्वारा। हम क्यों वो कह रहा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तब वो हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर भलाई को प्रकट करेगा। ठीक है, इसीलिए वो चाहता है
कि जैसे उसने कहा कि यूहन्ना 15:16 के अंदर कहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आए, ताकि हम 100 गुना फलों को लेके आए। आगे कहता है 24 के अंदर कि जो मसीह में यीशु में हैं उन्होंने शरीर की उस लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या कह रहा है? जो मसीह यीशु में हैं उन पर शरीर की अभिलाषाएं काम नहीं करती। वो कभी शरीर की अभिलाषाओं को नहीं देखता कि मुझे जैसे उपवास करने हैं, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अगर एक उपवास करता वो 40 उपवास पे चला जाएगा। 1 घंटा अगर वचन की बात करें 2 घंटा पे चले। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, हम 1 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन 1 घंटा करते करते टाइम निकल जाता है 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे से कभी कभी तो ऊपर हो जाता है। क्यों होता है? कि वो आत्मा की बातें निकल के आती हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तब। तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे कहता 25 के अंदर, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, ठीक है। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें जिलाया कलवरी क्रूस पर। तो अगर उसके द्वारा हम जीवित है तो हम क्या करें? उसके जैसा हम चाल भी चलें। हम शरीर के अनुसार नहीं, हम उसके द्वारा जैसे चले जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले थे। जिसने गाली दी, गाली के बदले उसने गाली नहीं दी। जिसने विरोध किया उसके बदले में उसने विरोध नहीं किया। उसने अपने दुश्मन को क्षमा किया। अगर आज हमारा दुश्मन होगा तो हम तो नहीं जी, उसने मेरे से दुश्मनी की है, हम उससे 5 कदम दूर चलते हैं। वो इधर तो हम इधर। आत्मा की अधीनता में चलना है, ना कि शरीर के। इसी अध्याय में आगे 6 में देखते हैं। आगे 6 में हम अध्याय 6 और पद 2 से हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, गलातियों अध्याय 6 पद 2 से हम देखते हैं, 2 से लेकर 8 तक। यहाँ पर कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हालेलुया। भार उठाने का मतलब क्या है? कि एक दूसरे की चिंताओं में आप उसको सहारा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई डूब रहा तो उसको डुबो दे। मैं जैसे कृष्ण जी कुछ दिनों में दूर थे, मैं क्यों इनको चला के फ़ोन किया? क्यों किया? खुदा नहीं चाहता कि जो मेरे शरीर के द्वारा कि ये नाश हो, ठीक है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। आज वो चाहता है कि छोटे छोटे जैसा बच्चा है वो भी परमेश्वर के राज्य में बचाया जाए। तो आज परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक लोग बचाया जाए। इसीलिए उसने वचन में कहा कि अंत के समय में हर एक घुटना मेरे आगे टेकेगा, हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। अंत के समय की बातें। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। आगे कहता 3 के अंदर, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। हम कुछ नहीं है संसार के अंदर, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं मैं तो कर लूँगा, अपने आप में कुछ करना होगा तो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो मैं कह रहा, जैसे मैंने कहा था, अपने सर का एक बाल भी नहीं ला, ये ऐसे उंगली ऐसे भी नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं ला सकता है। परमेश्वर की इच्छा से सारा काम होता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हम पर है तो वो सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तैयार है। तो हमें अपने आप को घमंड नहीं समझना। जैसे शैतान ने समझा था कि शैतान ने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य बैठूंगा, और क्या किया? पृथ्वी पर गिराया गया वो। तो अगर आज हम अपने आप में घमंड करते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर के अधीन नहीं रहूँगा, मैं तो अपने आप में कुछ बन जाऊँगा, नहीं बन पाएंगे, गिर जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गिरे हुए हैं। देख लो मल्टीमीडिया उठा कर देख लो लोगों को, कोई नहीं अपने आप से बढ़ पाएगा, ठीक है। आगे कहता, पर हर एक अपने ही काम को जांचे ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। वो अपने ही विषय में घमंड करेगा कि हाँ मैं परमेश्वर के कामों के द्वारा चल रहा हूँ कि नहीं। 5 के अंदर कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्या कह रहा है? अपना ही व्यक्ति अपना बोझ। अगर आज हम जो कर रहे हैं ना, हमारे अंदर वही बोझ उठाएंगे। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अच्छे चलकर अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर शांति आनंद देगा। अगर परमेश्वर की आत्मा से दूर होकर हम चल रहे हैं और अगर हम संसारिक रीतियों में चल रहे हैं, शरीर की अधीनता में चल रहे हैं, तो संसारिक बोझ हमें उठाना पड़ेगा। और संसार का बोझ आपको पता कैसा है कि तेरा मेरी लड़ाई झगड़ा क्लेश निंद्रा चुगली, 1 मिनट का शांति नहीं। लेकिन परमेश्वर के अंदर क्या कहता है? क्लेश भी होता है, तब भी हम बैठ कर परमेश्वर को कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर तेरा कि तूने हमें जीवन दिया है। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बचाने वाला रक्षक हमारे साथ में खड़ा है, तब उसे हम धन्यवाद देते हैं। और संसार के अंदर क्या रहता है कि नहीं भी ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, ये ऐसा काम होगा। क्यों? क्यों हम अपनी बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, ठीक है। आगे 6 के अंदर कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है
वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करेगा। क्या कह रहा है? अगर जो वचन की शिक्षा पाता तो वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी पाता है, मतलब परमेश्वर के आत्मा को भागी पाता है। अगर आज हम वचन की शिक्षा हमने ली है तो हम परमेश्वर का आदर हर एक अपने कामों में करेंगे, हर एक अपने कामों में परमेश्वर को आगे रखेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने प्रभु मुझे जीवन दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे वाहन दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे सांसें दी हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अच्छी फैमिली दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया है। हर एक क्षेत्र में मतलब हम परमेश्वर को आगे रखें, क्योंकि सिखाने वाला कौन है? एक अगुवा या नहीं है, परमेश्वर का आत्मा में सिखा रहा है। अगुवा तो एक मोहरा है, लेकिन सिखाने वाला हमें आत्मा है परमेश्वर का। तो अगर उस आत्मा को हम अपना सहभागी हर एक क्षेत्र में रखेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आगे देखो क्या कह रहा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। तो अगर आज शरीर से हम परमेश्वर के अंदर समय दे रहे हैं तो उस समय का हम आनंद भी काटेंगे। अगर हम अपने जीवन से बुरा कर रहे हैं तो बुरा हमें काटेंगे। अगर ज़मीन में हम कह रहे हैं ना कि बाजरा बोरे तो हमें वहाँ से बाजरा ही काटना पड़ेगा, गेहूँ नहीं काटेंगे। तो जो हमने अपने शब्दों के द्वारा या अपनी सोच के द्वारा हमने जो जीवन में बोया वो हमें काटना पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि अगर शैतान के साथ में चलेंगे तो शैतान हमारे जीवन के अंदर भलाई नहीं बोएगा, वो बुराई बोएगा, बुरे फल ही लेके आएगा, वो अच्छे फल नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या कर रहा है? जो यहाँ पर कह के गया है कि 22 के अंदर कह के गया पीछे कि परमेश्वर का आत्मा फल से प्रेम, आनंद, दया, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है। ठीक है, आगे जैसे कहता है 9 के अंदर कि हम भले कामों करने के में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या कह रहा है? हम भले कामों में करने में साहस न छोड़ें। अगर हम आलसी नहीं हैं तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर आज हम परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जा रहे हैं तो जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है वो आशीष को हम सही रीति समय पर हम प्राप्त अपने जीवन के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, अगर परमेश्वर की अधीनता में नहीं चल रहे हम तो हम क्या करते? आलसी हैं, हम ढीले हैं, फिर वो आशीष भी हमारे जीवन से जाएंगी। और फिर हम क्या करते हैं? वो जैसे एक वावतुर है कि थाली के अंदर परोसा और दूसरा ले गया, ऐसी कुछ एक कहावत में देखो, मैं सुना हूँ उसको। तो कुछ ऐसी होती है जो हमें खाने को मिलता है, लेकिन अगर हम जैसे वैसे बता देता हूँ, हमारे लिए पास खाने के लिए आता है, लेकिन जैसे हम खाने के प्रयास करते हैं तो कोई दूसरा आटा पीता तो हम उसको देते हैं। तो इसी प्रकार जब आशीष हमारे अंदर आती है, हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलते सही रीति से, तो हमारी आशीष वो किसी दूसरी साइड कन्वर्ट कर दी जाती है, हम देखते रह गए फिर। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सही रीति से चौकस होकर हमें चलना है, परमेश्वर के वचनों को हमारे अंदर मानना है। ठीक है, ताकि परमेश्वर हमें अच्छी रीति से ब्लेस कर पाए। आगे जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मसीह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छी लाइफ जीने की आवश्यकता है। अच्छी लाइफ मतलब हर एक बुराई से हमें दूर रहना है, हर एक व्यभिचार से, गाली गलौच, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट। अगर आपके लिए कोई बुरी बातें बोलता भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्षमा करो उसे। प्रभु का आत्मा क्या कहता है? अगर तू क्षमा करेगा तो तुझे क्षमा किया जाएगा। अगर आज हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें भी क्षमा करेगा। तो इसीलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना, ना कि उन बातों के पीछे जाना। जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि जब हम पापी शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो आत्मिक मृत्यु होती है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो अनंत जीवन मिलता। यह वचन आत्मिक सामर्थ्य और पाप से दूर रहने के महत्व को दर्शाती है। मतलब जो संसारिक रीतियां हैं, पाप हमें क्या दर्शाता है? वो आत्मिक चीज़ों से दूर रहना हमें दर्शाता है। लेकिन जब आत्मा के साथ हम चलते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे फलों को हम प्राप्त करते हैं। जब शरीर के अनुसार चलते हैं, चलने का मतलब है कि स्वयं घमंड, पापपूर्ण इच्छा, वो को संसार की बातों में डूबना, और यह मार्ग परमेश्वर से दूर और अनंत आत्मिक विनाश या मृत्यु की ओर ले जाता है।
जब हम शरीर की अधीनता में चलते हैं तो ये चीज़ें हमें क्या करती है, मृत्यु की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन हम अगर आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बड़ी खुशी होगी, आनंद होगा। एक लास्ट वचन को देखकर हम खत्म करते हैं। कुलुस्सियों, यहाँ पर हम देखते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 और पद 5 से लेकर 10 तक हमें देखेंगे। 5 में इसलिए कह रहा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ठीक है, ये जो अंग है हमारे, कौन से, जो पापी अंग है, इन अंगों को क्या करना, हमारे शरीर से मारना है। 6 के अंदर कहता है, इन ही के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8 के अंदर कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वेरभाव, निंदा और मुँह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या कह रहे हैं, ये सब बातें, निंदा चुगली की बातें सब छोड़ दो। 9 के अंदर कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कैसे उतार डाला है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया है, तो हम क्या करते हैं, अपना पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ में क्रूस पर चढ़ा देते हैं, ताकि हमारे पर पाप की कोई दंड की आज्ञा न रहे, हम पाप के अधीन में न चलें। ठीक है, 10 के अंदर कहता है, और नए मनुष्य को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। किसको पहनना है? नए मनुष्य तत्व को पहनना। नया मनुष्य तत्व कौन? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। उसका जैसा हमें बनना है, उसकी आत्मा को हमारे अपने अंदर इनवाइट करना है कि प्रभु तू मेरे अंदर आ, मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ, मैं तेरा स्वागत करती हूँ, मेरे मुख पर पैरा बैठा, ताकि मेरे मुंह से कोई गलत बातें नहीं निकले, मेरी आंखों पर पैरा बैठा, मेरी सोच पर पैरा बैठा, मेरे कानों पर पैरा बैठा, ताकि कोई भी शब्द गलत न सुनूं, कोई भी गलत मैं न सोचूं, कोई भी गलत मैं न देखूं। अगर ऐसा हम करते तो हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर बुलाते हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। ये वचन आपके जीवन के अंदर काम करे, और अपने शरीर को जांचना है इन वचनों को द्वारा। ये वचन जो आज दिए गए हैं, इनको वापस एक बार रिपीट अपने घर पर जाकर पढ़ना है, ताकि आपको परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा बड़ी सामर्थ्य दे। ठीक है, अगर आज आप इन चीज़ों पर कब्जा कर लोगे ना, तो आपने समझ लो गढ़ जीत लिया है। इन चीज़ों पर अगर आपने कब्जा कर लिया ना, तो आपने एक गढ़ जीत लिया है। ठीक है, शैतान की कोई औकात नहीं होगी, वो आपकी उंगली को या आपके शरीर को टच कर देगा, अगर आपने ये बातें आज की रिकॉर्ड कर ली अपने आत्मा के अंदर तो। ठीक है, अगर आत्मा के अधीनता में चलेंगे तो। बाकी खुदा आपको समझ बुद्धि दे। चलो, खुदा के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा उन प्रभु यीशु आज के दिन के लिए पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुन रहे पिता, इनके जीवन में पिता, और जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुन रहे पिता, उनके जीवन में खुदा मैं तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग को बोलता हूँ पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज ये जो वचन दिए गए पिता, इनके जीवन में पिता अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे पिता, यीशु के नाम से। इन वचनों के द्वारा प्रभु इनका जीवन सेम न रहने पाए पिता, ये संसारिक रीति नहीं पिता, ये प्रभु तेरी आत्मा की रीति में चले पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता, ये पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर प्रभु आज से ये नए मनुष्य बनते जाए पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा चले पिता, यीशु के नाम से पिता। आज से प्रभु ये शरीर की अधीनता में नहीं, ये प्रभु तेरी आत्मा के अधीनता में चले पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं प्रभु तेरा दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, आज जो भी वचन प्रभु इनके हृदय में बोए गए हैं पिता, वो तेरी आत्मा के द्वारा सच्चाई से प्रभु इनके जीवन में बने रहे, और कोई भी शैतानी आत्मा प्रभु इन वचनों को इनके जीवन से चुराने ना पाए पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं खुदा उन प्रभु यीशु तेरा दास होने के नाते इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ इनके वचनों के द्वारा पिता, और इनके जीवन में प्रभु इन वचनों के द्वारा बड़ी अगुवाई को मांगता हूँ पिता, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आगे का समय खुदा मैं इनके जीवन प्राण आत्मा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तेरी महिमा को मांगता हूँ पिता। और खुदा उन जितने भी ऑनलाइन प्रभु इन वचनों को सुन रहे पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े कार्यों को मांगता हूं पिता, तेरे इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में तेरी बड़ी गवाहियां हो पिता, और तेरे नाम की महिमा हो पिता, यीशु के नाम से प्रभु मैं उन्हें भी ब्लेस करता हूं पिता, तेरी आत्मा के द्वारा पिता। मैं घोषणा और विश्वास करता हूं कि पिता जब भी ये वचन सुनेंगे, उनके जीवन में तेरी आत्मा के द्वारा बड़े कार्य होंगे पिता, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, बड़ी गवाही के साथ में प्रभु यहाँ पर बैठे भाई बहनों को पिता, और जितने भी ऑनलाइन है पिता, उन्हें मैं तेरी बड़ी गवाही के साथ में बोलता हूँ पिता, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु।
भाई के लिए तेरी मदद धन्यवाद बिग अप। नाम से पिता मैं हे। घोषणा करता हूँ प्रभु ये जब भी प्रभु तेरी बिग पीछे खड़ी हो कोई सी। आने वाली आत्माएं जितने भी तेरे वचन से दूर लेके जाने वाली आत्माएं सर्वनाश हो मेरे पिता। तेरा दास होने के नाते प्रभु इनके जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ इसी समय इनके जीवन में प्रभु मैं तेरी आत्मा की तरह छुटकारे की घोषणा करता हूँ। टच पवित्र आत्मा शुरे शुरे पवित्र आत्मा भर तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू मैं यही देखो तेरे का ध्यान के दे रहा बड़ी दया प्रभु इन पर मैं मांगता हूं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच के पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक नकारात्मक बातें इनके जीवन से कैंसिल हो पिता और तेरी टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा इनके जीवन को ब्लेस करता हूं पिता तेरे लहू में तोड़ करता हूं यीशु के नाम और तेरे बड़े कार्य को तेरे आनंद तेरी शांति को प्रभु दोनों के जीवन को करता हूं। कोई भी नकारात्मक बातें इनका हिस्सा नहीं तेरी आत्मा प्रभु का हिस्सा है। तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से आमेन आमेन धन्यवाद पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता इन भाई के जहाँ भी स्पिरिट की आत्मा प्रभु काम कर रही है तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु कार्य की फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय खुदा तेरी आग उतरी जहाँ पर इन्होंने हाथ रखा वहाँ पर तेरा वचन कहता पिता ये आकाश और पृथ्वी तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता और तेरी बड़ी दया अनुग्रह प्रभु इनके जीवन में बोलता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा तेरी बड़ी गवाही के साथ में प्रभु इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से आमेन आमेन धन्यवाद अच्छे गवाही डालो पहले के डर पहले दर्द और तो सही है उस टाइम पहले मैं खड़े बैठे को दे देता पूरे बैठे को बोल दो दादा जी और देर बैठ माँ चल चल ले जाए ठीक है ठीक है सर तो बस बैठे रहो थोड़ी देर बैठ के फिर कर देनी कर दिया इस तरह आप थोड़ी देर एक तरीका से बैठ के एक तरीका से बैठ के थोड़ी देर पहले 3 देर बैठ पाता ठीक है ना 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 मौका नहीं था देखिए होगा मौका दे सारे के दिन किस तरह बैठो कदे इस तरह बैठे रहते तो गली धन्यवाद और सर बॉडी में हैं आ जाओ आ जाओ चलो धन्यवाद करता हूँ पिता खुदा प्रभु यीशु के नाम की महिमा पिता इस बहन के लिए खुदा तेरे समझ सकता हूँ पिता और प्रभु जितनी भी शक्ति खुदा टच कर पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से टच कर पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा प्रभु यीशु तेरी आग इनके शरीर पर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से जितनी भी शैतानी आत्माएं हैं हर एक को शैतानी आत्मा इनके शरीर से निकले पिता यीशु के नाम से मैं निकलने का हुक्म करता हूँ उल्टे के तरह जितनी भी शैतानी आत्माएं फायर यीशु के नाम से फायर मैं कमांड करता हूँ तुझे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा प्रभु यीशु तेरी आग से छू ले पिता इसी से मैं छू ले पिता तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से और संपूर्ण चंगाई और मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से यीशु के सामर्थ्य नाम से थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा आ गए यीशु के नाम से फायर 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 यीशु के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस फायर इन द नेम ऑफ जीसस फायर इन द नेम ऑफ जीसस टच कर पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा जितना भी बचा कुचा है तू आज छोड़ इस शरीर में से लेकर निकल बाहर यीशु के नाम से इस बहन के शरीर से लेकर निकल बाहर यीशु के नाम से मैं संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ इस बहन के शरीर में इनके पेट में जहां भी तूने युक्तियां बनाकर रखी है तेरी तमाम युक्तियों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट निकल कर आ जितने भी जादू टोने की आत्मा जितने भी तू इनकी सोच को भरमाने की आत्मा लेकर बाहर निकल इनके शरीर से आउट मैं तुझे श्रापित कर मेरा चंगी हो चुकी है टच कर पवित्र आत्मा तेरी आंख से टच कर पिता यीशु के नाम से पिता थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा मैं तेरी आत्मा के द्वारा पूर्ण संपूर्ण में चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से थैंक यू जीसस थैंक यू पवित्र आत्मा यीशु के नाम से धन्यवाद यीशु के नाम खुदा प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा आज से प्रभु इस बहन के जीवन में बोलता हूँ संपूर्ण प्रभु छुटकारे की घोषणा करता हूँ अब से कोई भी शैतानी आत्मा इस बहन के शरीर में कार्य न करनी पड़ेगी खुदा प्रभु यीशु की सोच और समझ पर प्रभु कब्जा कर पिता तेरी आत्मा का यीशु के नाम से थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस पवित्र धन्यवाद यीशु के नाम आमेन आमेन
तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, उन भाई के बहन के लिए पिता तेरे समक्ष आते हैं पिता। प्रधान प्रभु यीशु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन को ब्लेस करते हैं पिता, तेरी आशीष को प्रभु उनको भेजते हैं पिता। प्रधान इनके जीवन को ब्लेस करता हूं पिता, और बड़ी गवाही के प्रभु इनके जीवन को मैं मांगता हूं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में रखता हूं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु में। आमीन आमीन। विश्वास करना चाहिए, आपको महसूस होगा, तो शरीर में महसूस होगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी दया अनुग्रह प्रभु इस बहन पर मांगता हूँ पिता, और तेरे बड़े कार्यों को बोलता हूँ पिता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु तूने इस बहन को चुना, वो उद्देश्य प्रभु इस बहन के जीवन के द्वारा पूरा हो यीशु के नाम से पिता। मैं इस बहन के जीवन प्राण आत्मा को, इस बहन की फैमिली को तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को इस बहन को देता हूँ। टच करता भर देता, तू भर आ, तेरी आत्मा इस बहन पर आ रही, तेरी आत्मा इस बहन पर आ रही यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरी उपस्थिति के लिए और तेरी महिमा के लिए पिता तूने इस बहन पर रखी पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे बड़े कार्य करें और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने चाहता है यीशु के नाम। इनके द्वारा पूरी तेरी बोली बोलते चाहते हैं यीशु के नाम। धन्यवाद करता हूँ, इनके बच्चों को, इनके जीवन को ब्लेस करना। आमीन धन्यवाद। ठीक है, इस पर तेरी छुटकारा प्रभु बहन को पिता, ताकि तेरे बड़े कार्यों को कर पाए, तेरे नाम की महिमा कर पाए। जो योजना के लिए प्रभु तूने इस बहन को चुना है, वो योजना प्रभु इसके जीवन के द्वारा सफल हो मेरे पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद। आगे का समय प्रभु के जीवन का आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते बड़ी दया अनुग्रह को प्रभु मांग करता है यीशु के नाम से। आमीन धन्यवाद। आत्मा को कोई भी नकारात्मक बात से प्रभु के जीवन में कार्य नहीं करने का मैं तेरी आत्मा के द्वारा अपनी बहन के जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। टच कर दिया तेरी आत्मा से जितनी भी शैतानी आत्मा सर्वनाश हो जाए, जो भी शरीर की अधीनता में लेके जाने वाली आत्माएं सर्वनाश हो जाए ताकि प्रभु इस बहन के जीवन के अंदर बहुत पड़ता शुरू पिता तेरी आत्मा से। टच कर पिता, टच कर पिता, तेरे लिए प्रभु दूरी मायने नहीं पिता। टच पवित्र आत्मा यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। खुदावन प्रभु यीशु मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी दया अनुग्रह को प्रभु मांगता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। उनके यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता मैं प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके गर्भ को भी ब्लेस करता हूँ पिता। कोई भी नकारात्मक बातें प्रभु उनके गर्भ में कार्य न करने पाएंगी, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके गर्भ फलवान को दे जाएंगे पिता यीशु के नाम से पिता। तेरी बड़ी दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु उनके जीवन को मैं मांगता हूँ, तेरी बड़ी दुआएं मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। उनके गर्भ में तेरी आशीष उतरे पिता और तेरे बड़े कार्यों का तेरी बड़ी गवाही है यीशु के नाम से। उनके जीवन में प्रभु तेरा आत्मा के काम करे यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पर धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। आमीन आमीन धन्यवाद करते यीशु। राम राम यीशु का धन्यवाद करते हैं तेरे नाम के द्वारा प्रभु घोषणा करते हैं और तेरी बात पवित्र अधूरी में आता हूँ। जितने भी छाले की आत्मा, जितनी भी शैतानी आत्मा जो प्रभु के जीवन में कार्य करें, जितनी भी उनके कैरियर को डिजाइन रखने वाली आत्माएं हैं, हमें स्वागत करता हूँ आत्मा के जीवन को मांग करता हूँ। हर एक को शैतानी आत्माएं इनके जीवन से निकल कर जाती था, तेरी महिमा को देख नहीं पाए, तेरे बड़े कार्यों को प्रभु अपने जीवन के अंदर देख नहीं पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता अगर तू मुझ पर राई की तरह विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को दिखा पिता। वो तेरी महिमा और तेरे चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में प्रकट हो पिता यीशु के नाम से पिता। इनके जीवन को मैं प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ पिता यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन धन्यवाद।